कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। महात्मा सबके होते हैं, सबकी भलाई का काम किया करते हैं। लेकिन जब जब इस धरती पर महात्मा हम जीवों की भलाई के लिए अपना संदेश देना चाहते हैं, उस समय हम लोगों के अंदर अपने विद्या का, बुद्धि का, धन का, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जाति बिरादरी का अहंकार हो जाता है। इसी घमंड गरूर अहंकार में हम सब लोग समय पर महात्मा की बातों को नहीं सुन पाते। हम लोग ये सोचते रहते हैं कि हमारे पास धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है, हम महात्मा की बात सुन करके क्या करेंगे। भगवान की बहुत बड़ी दया कृपा हमारे ऊपर है, हमारे पास तो सब कुछ पड़ा हुआ है। गांव के प्रेमी भाई बहनों, जब भगवान की कृपा हम जीवों पर होती है तो ये धन दौलत रुपया पैसा नहीं मिलता। क्या मिलता है? तो गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, अब भरोस मोहि भानुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब भगवान की कृपा जीवों के ऊपर होती है तब संत मिल जाते हैं। अगर संत मिल गए तब हम लोगों को सत्संग मिलेगा। अगर संत नहीं मिले तो सत्संग नहीं मिल सकता। कोई गीता रामायण पढ़ के सुना दे, कोई भागवत आपको सुना दे, हम आपको घंटा 2 घंटा सुना दें, ये सत्संग का दर्जा नहीं। ये तो महात्माओं की लिखी हुई बाणियाँ संदेश के रूप में हम लोगों को बताया जाता है। अगर सच्चे महात्मा मिलेंगे तब हम लोगों को सत्संग मिलेगा। लेकिन सच्चे संत सबको नहीं मिल पाते। संत किसको मिलते हैं? जिन्होंने अपने जीवन में थोड़ा पुण्य कर्म कर लिया, ऐसे लोगों को संत मिल जाते हैं। आप जो भी गांव के प्रेमी भाई बहन हैं, अच्छी तरह से इस पर विचार कीजिएगा। इसी गांव में ऐसे भी प्रेमी होंगे, जिस परिवार में कुछ लोग मथुरा गए भी होंगे, और इसी गांव में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो लोग अभी तक मथुरा नहीं जा पाए। प्रेमी भाई बहनों, जब जब महात्मा आते हैं, अगर जीवन में पुण्य इकट्ठा हो गया तब तो संत मिल जाते हैं। आपके रामायण में लिखा हुआ है, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत संगत संसृत करयंता। जब मानव जीवन में पुण्य इकट्ठा होता है तब संत मिलते हैं। जब संत मिल जाएंगे तब सत्संग मिलेगा। जब सत्संग मिलेगा तब गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा था, सत संगत संसृत करयंता। अगर संत मिल गए, हम लोग उनका संग कर लिए, सत्संग के वचनों को पकड़ लिए, तब ये जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा हो जाता है। संस्कृति ये संस्कृत शब्द है। संस्कृत माने होता है जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा पाना। जन्मना और मरना छूट जाएगा जब संत हमको आपको मिल जाएंगे। अगर संत जीवन में नहीं मिले, ये मानव जन्म हम लोगों को मिला हुआ है। जब इस शरीर का समय पूरा हो जाएगा, शरीर से हम लोगों को निकाल दिया जाएगा, फिर हम लोगों को ये मानव जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। अब हम सब लोग कहाँ चले जाएंगे? ऐसे कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनकर 84 लाख योनियों में हम सब लोग दुख तकलीफ उठाते रहेंगे। तो महात्मा जब आते हैं, महात्मा सबको अपना संदेश देना चाहते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 10 जुलाई 52 से लगातार इस धरती पर हम जीवों की भलाई के लिए जय गुरुदेव नाम का प्रचार, धर्म का संदेश, आत्मा के कल्याण का रास्ता सभी प्रेमी भाई बहनों को बताने की कोशिश करते रहे। चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, छोटा बड़ा पढ़ा लिखा गरीब अमीर कोई भी हो,
महात्मा कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं रखते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब जब महात्मा आते हैं, महात्मा हम लोगों को सच्चा सुख देना चाहते हैं, हम लोग महात्मा के पास नहीं जा पाते, क्योंकि हम लोगों के अंदर शंका पैदा हो जाती है। शंका किस बात की होती है? जब जब महात्मा पूरे आए तो महात्मा प्रभु के नाम का प्रचार इस धरती पर करते हैं, ताकि सब लोगों को सच्ची बात की जानकारी हो जाए। ये भगवान का समय का जगाया हुआ नाम है। जब हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम का प्रचार करने लगे तो लोगों ने गुरु महाराज को तकलीफ देने का प्रयास किया था, जबकि गुरु महाराज कहते भी थे कि बच्चा मेरा नाम नहीं है, अपना नाम गुरु महाराज बताते थे। 5 अक्षर का नाम, जो नाम गोस्वामी जी महाराज का, वही नाम हमारे गुरु महाराज का 5 अक्षर का नाम है। या तो आप ऐसे समझ लीजिए, जिस पेड़ की पत्ती चरणामृत में पड़ती है उस पेड़ का 3 अक्षर का नाम है, उसके आगे दास लगा दीजिए, वही 5 अक्षर का नाम हमारे गुरु महाराज का। आप कहेंगे कि आपने नाम लेके क्यों नहीं बताया? प्रेमी भाई बहनों, ये भारतीय सभ्यता है, इंडियन कल्चर। हिंदुस्तान में पतिव्रता माँ बहनें अपने पति का नाम लेके नहीं बुलाती, बेटा अपने बाप का नाम लेके नहीं बुलाता। स्कूल और कॉलेज में बच्चे अपने गुरु का नाम लेके नहीं बुलाते, गुरु का नाम नहीं लिया जाता। ये भारतीय सभ्यता के अंतर्गत आता है। आज हम आप विचार नहीं कर पाए। पहले के समय में बच्चों से अगर पूछा जाता था तो अपने गुरु का नाम लेके नहीं बताया करते थे। बच्चे इशारे में कहते थे ये गणित वाले गुरुजी हैं, ये विज्ञान वाले गुरुजी हैं, ये हिंदी वाले गुरुजी हैं। लेकिन अब यही बच्चे सीधे फलाने सर जी कह के बुलाते हैं। यानी जब इस धरती पर सभ्यता खत्म होती है, तब इस धरती पर कोई न कोई शक्ति आकर हम जीवों को सच्चे रास्ते पर चलाने का प्रयास करती है। पहले के समय में माताएं बहनें अपने पति का नाम लेके नहीं बुलाया करती थी, अब माताएं बहनें भी पति का नाम लेकर के बुलाने लग गई। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप जय गुरुदेव नाम पर शंका मत कीजिएगा। आप पढ़े लिखे जानकार हैं, आप विचार कीजिएगा। क्या आपने कभी विचार किया कि भगवान का नाम कौन रखता है? राम का नाम किसने रखा? कृष्ण का नाम किसने रखा? अगर हम लोग विचार किए होते तो आज हम लोगों को शंका न रहती। जबकि हम आप गीता भागवत सुनने जाते हैं, ढोल हारमोनियम पर हम आप गाना बजाना सुनते हैं। हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन भी जगह जगह सत्संग कराते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन किस्से कहानी में हम आप अपना समय ऐसे ही गुजार देते हैं। सच्ची बात को अगर हम आप नहीं समझ पाए तो यह मानव जीवन हम लोगों का धोखे में चला जाएगा। इस धरती पर भगवान का नाम कौन रखता है? तो आपके धार्मिक पुस्तक में लिखा हुआ है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। प्रभु के अनंत नाम होते हैं, लेकिन उस नाम को केवल संत जानते हैं। आज इस धीरावारी गांव में अगर कोई बहुत बड़ा विद्वान आदमी होगा, आपसे भगवान का 150 नाम पूछ दिया जाए कि भाई आप भगवान का 100 नाम बता दीजिए, तो शायद ही ऐसा कोई विद्वान आदमी मिले जो भगवान का 100 नाम बता सके। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, संत प्रभु के अनंत नाम जानते हैं, लेकिन जो प्रभु का अनंत नाम होता है हम आप नहीं जानते। तो महात्मा जिस नाम को जगाते हैं, जिस नाम में महात्मा शक्ति भर देते हैं, वही नाम उस समय काम करता है। उसी नाम से जीव का कल्याण होता है। उसी नाम की जहाज को महात्मा इस धरती पर हम जीवों को भवसागर से पार जाने के लिए लगाते हैं।
लेकिन हम आप समय पर महात्मा की बातों को सुनने का प्रयास नहीं कर पाते। जैसे पीपल के पेड़ में या पकड़िए बरगद के पेड़ में हजारों गोद लगते हैं, उसमें फल हजारों लगते हैं। पीपल के पेड़ का जितना फल होता है वो फल जमीन पर आप देखेंगे तो गिरा रहता है। अगर सबके सब जम जाएं तो इस धरती पर जगह कहीं न मिले, लेकिन हजारों पीपल के गोद जमीन पर गिरे होते हैं, उसमें जो बीज होता है वो जमता नहीं है, पेड़ उससे नहीं बनता है। कैसे बनता है? जिस गोद को पक्षी खा जाती है और वो फिर टट्टी के रास्ते उसको निकाल देती है, वही बीज इस धरती पर दरख्त बनता है। ऐसे ही भगवान का अनंत नाम होता है, लेकिन जो महात्मा नाम को जगा देते हैं उसी नाम से उस समय जीव का कल्याण होता है। और महात्मा इस धरती पर घूम घूम करके हम जीवों के बीच में उस नाम का प्रचार करते हैं ताकि सब लोगों को जानकारी हो जाए ये भगवान का समय का जगाया हुआ नाम है। अगर हमको आपको जानकारी नहीं हो पाई तो हम लोग अज्ञानता भूल भ्रम में अपना समय बिता देंगे। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने गांव-गांव जन जन तक संदेश देने के लिए कहा था। धीराबारी गांव के सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आपके गांव में इतने लोग हो गए, अगर आप अपने गांव में ही बार बार सत्संग कराते रहेंगे, अगर आप अपने अगल बगल के गांव में सत्संग संदेश नहीं दिला पाए, गुरु महाराज की बात आप नहीं बता पाए, तो आपको भी कर्म दोष लगेगा। जैसे आप अपने गांव में सत्संग करा के खर्च कर देते हैं, ऐसे आपका ये फर्ज और कर्तव्य है कि आपके अगल बगल जो जो गांव हैं, आप हर गांव में गुरु महाराज की बातें, ताकि दुनिया के सब लोग इस बात को जान लें कि ये भगवान का समय का जगाया हुआ नाम है। लोग मान लेंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानेंगे तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं, क्योंकि महात्मा जब जब आए तो महात्मा सबको लाभ देने का प्रयास किए। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज भी सत्संग में बताया करते थे, समय समय पर भगवान का नाम बदलता है। ये नाम कब कब बदलता है? तो आपके रामायण में और गीता में भी लिखा हुआ है, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। यानी जब जब इस धरती पर धर्म का लोप होता है, जब मानव के अंदर से मानवता चली जाती है, इंसान इंसानियत को छोड़कर जब हैवानियत के रास्ते पर चलने लगते हैं, जब लोगों का खान पान बिगड़ जाता है, लोग मांस मछली अंडा शराब खाने पीने में लग जाते हैं, नज़रों में माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाती है, तो ऐसे समय में इस धरती पर धर्म का संदेश लेकर कोई न कोई शक्ति आती है। हमारे गुरु महाराज एक बार सत्संग में बता रहे थे कि जब त्रेता युग लगा, भगवान राम का अवतार इस धरती पर हुआ, लेकिन राम के आने के हजारों वर्ष पहले वाल्मीकि जी रामायण लिख दिए थे और राम का नाम इस धरती पर आ चुका था। लेकिन राम का अवतार बाद में हुआ। जब भगवान राम आए तो रावण जैसा विद्वान भी भगवान राम की बात को नहीं माना, क्योंकि राम नाम पर रावण को शंका हो गई। जैसे आज हम आप जो सत्संगी प्रेमी हैं, आप गांव-गांव जा करके जब आप जय गुरुदेव नाम बताएंगे तो बहुत से गांव भर के लोग आपसे कहेंगे कि भाई ये जय गुरुदेव कौन भगवान हो गए, ये मांस मछली अंडा शराब छुड़ा रहे, ये शाकाहारी बना रहे, आखिर बाबा जी गांव-गांव प्रचार क्यों करवा रहे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब भगवान राम इस धरती पर आए तो रावण को समझाने का प्रयास किए। रावण की पत्नी मंदोदरी रावण को समझा रही थी कि आप राम की बात मान लीजिए। बहुत से सत्संगी परिवार ऐसे हैं जिस घर में माताएं बहनें मथुरा चली गई, अब माताओं बहनों को जानकारी हो गई कि ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है। वही माताएं बहनें अपने घर में अपने पति से कहती हैं कि आप भी मथुरा चले चलिए, नाम दान ले लीजिए। अब उनके घर के पति अगर शराब पी रहे, मांस खा रहे, तो वो तुरंत विरोध कर देते हैं कि हम क्यों उनकी बात मानने जाएं,
हम तो राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, हम जय गुरुदेव की बात नहीं मानेंगे। गांव के प्रेमी भाई बहनों, जब मंदोदरी रावण को समझाने का प्रयास की थी, उस समय रावण मंदोदरी की बात, अपनी पत्नी की बात को भी नहीं माना और राम नाम पर शंका रावण को रही। अगर जय गुरुदेव नाम पर शंका हम लोगों को रहेगी तो जैसे रावण के खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा, ऐसे एक वक्त हम लोगों के बीच आएगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, जब आदमी को आदमी उठाने वाले नहीं मिलेंगे, लाशों पे लाश पड़ेंगी, ऐसा समय हम लोगों के बीच में आएगा। तो महात्मा तो सबकी भलाई चाहते हैं, लेकिन हम आप जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे, महात्मा की बातों को हम आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, तब हम लोगों के अंदर भ्रम और शंका रहेगी। शंका से अपना नुकसान होता है, शंका से भाई भाई में झगड़ा होता है, शंका से बाप बेटे में बंटवारा हो जाता है। इसलिए गांव के जो नए प्रेमी भाई बहन, जय गुरुदेव नाम पर आप शंका मत कीजिएगा, आप विचार कीजिएगा। हमारे गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं, जब जैसा युग आता है प्रभु नाम बदलते रहते हैं। समय समय पर भगवान का नाम बदलता गया। अब हम लोग कभी विचार नहीं कर पाए। गांव के प्रेमी भाई बहनों, जब त्रेता युग बीत गया, द्वापर युग लगा, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। जब भगवान कृष्ण आए, अर्जुन को समझाने का, दुर्योधन को समझाने का प्रयास किए। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से एक बात कहा था, 5 गांव पांडवों को दे दो तो लड़ाई नहीं होगी। दुर्योधन ने क्या कहा, हम सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे। अगर दुर्योधन जानता कि ये भगवान, ये कृष्ण भगवान है और ये सब कुछ कर सकते हैं, तो 5 गांव देना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन दुर्योधन के अंदर अहंकार था। दुर्योधन बाहर से भगवान कृष्ण को पहचान नहीं पाया। तब उसने कहा, सुई के नोक के बराबर हम जमीन नहीं देंगे। तब भगवान कृष्ण ने अपना काम किया, 5 पांडवों को साथ में लिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को लड़ाई के मैदान में ले गए। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, देखो ये जितने लोग सामने दिखाई दे रहे, तुम सबको मार दो। अर्जुन देखने लगे, ये तो हमारे सगे संबंधी भाई हैं। अब अर्जुन को मोह पैदा हो गया। अर्जुन मोह से ग्रसित हो गए, धनुष बाण अपना रख दिए। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, जय नहीं चाहता, इस राज सुख संभोग को गोविंद लेकर क्या करूं, जीवन तथा इस भोग को। हे कृष्ण, हम इन लोगों को नहीं मार सकते, ये हमारे ही सगे संबंधी भाई हैं। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन, क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे? अरे मैं जो कह रहा वो काम तुम कर दो, तुम्हारा इतिहास बन जाएगा। अर्जुन कहने लगे कि हम आपको अच्छी तरह से पहचानते हैं। भगवान कृष्ण ने पूछा, अर्जुन क्या जानते हो? अर्जुन कहने लगे, आप एक इंसान हैं, आप मेरे रिश्तेदार हैं। प्रेमी भाई बहनों, भगवान कृष्ण को अर्जुन आदमी समझते थे। आज हम आप जो सत्संगी प्रेमी हैं, अगर आप गुरु को मनुष्य समझेंगे तो जानते हैं क्या होगा? गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में, आगे जम के फंद। फिर काल आपको फंदा लगा देगा, नरको 84 में सजा मिल जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु को मनुष्य नहीं समझना चाहिए। गुरु इस धरती पर जब आते हैं तो हम जीवों की भलाई चाहते हैं। अगर हम आप उनकी बात मान लेंगे तब हम लोगों का काम बन जाएगा। भगवान कृष्ण कहने लगे, देखो अर्जुन, ये बाहर की चर्म आँख से, जिन आँख से तुम दुनिया को देख रहे हो, इन आँखों से तुम मेरी पहचान नहीं कर सकते। गांव के प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज सत्संग में ये बात बताया करते थे कि बाहर की चर्म आँख से भगवान को कोई नहीं देख सकता। जब तक कोई भगवान को बाहर की आँख से देखना चाहेगा, तब तक ईश्वर निराकार होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, दिखाई नहीं देता। लेकिन हमारे गुरु महाराज एक बात बताते थे कि अगर तीसरी आँख खुल जाए
तब ईश्वर साकार है। जब तक तीसरी आंख नहीं खुलेगी तब तक ईश्वर निराकार है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लोगों को ये बात बताया करते थे। आज इस धरती पर जितने भी लोग मनुष्य शरीर में आए सबके अंदर तीसरी आंख है। अब वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोटा बड़ा पढ़ा लिखा गरीब अमीर कोई भी हो, सबके अंदर वो तीसरी आंख है। हम लोग विचार कभी नहीं कर पाते। स्वामी जी महाराज कहते थे जहाँ माताएं बहनें विद्या लगाती, भाई लोग जहाँ चंदन लगाते हैं, ये तीसरा तिल छठा चक्र ज्ञान चक्षु है। लोगों से पूछा जाए कि आप तिलक चंदन माथे पर क्यों लगाते हैं, पेट में पीठ में क्यों नहीं लगाते, तो ये बात कोई बता पाएगा। लेकिन जब हम आप महात्मा के सत्संग में आएंगे जाएंगे तो हम लोगों को सच्ची बातों की जानकारी हो जाएगी। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए आप अगर भूल भ्रम में रह जाएंगे तो आपका भारी नुकसान होगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम्हारे अंदर दिव्य दृष्टि है, अगर वो दृष्टि तुम्हारी खुल जाए तब तुम मुझे पहचान सकते हो। यानी भगवान को देखने के लिए हर इंसान के अंदर तीसरी आंख है। उसे थर्ड आई ज्ञान चक्षु शिव नेत्र भी कहा गया। इसके ऊपर में शिव का लोक पड़ता है, इसीलिए इसे शिव नेत्र कहा जाता है। जब महात्मा सच्चे मिलेंगे, जब ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, शिव लोक पड़ेगा, ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल का लोक, और उसके ऊपर में अपना असली घर है जहाँ से हम सब जीव इस मृत लोक में आए। जहाँ हम लोग रहते हैं ये हम लोगों का अपना असली घर नहीं है, ये पराया देश है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इस पराये देश में अगर कोई आदमी चाहे कि हमको सच्चा सुख मिल जाए तो पराधीन सपने सुख नहीं। हम लोग दूसरे के अधीन हैं, दूसरे देश में हैं, यहाँ कभी सुख नहीं मिलेगा। सुख कब मिलेगा? जब सच्चे संत मिल जाए और हम आप उनके मुरीद बन जाए। सुखी संत का दास, अगर संत मिल जाए, हम आप उनके सेवक बन जाए, जो गुरु कहें वो काम हम आप करने लगे, तब हम आप सच्चा सुख पा सकते हैं। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, जब भगवान कृष्ण को अर्जुन नहीं पहचाने तब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन देखो तुम मुझे इंसान समझ रहे, अच्छा तुम पालथी लगा के बैठ जाओ। वही लड़ाई के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन को बैठा दिए। जब अर्जुन बैठे तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये बाहर की चर्म आंखों को तुम बंद कर लो। अर्जुन बाहर की आंख बंद किए। फिर भगवान कृष्ण ने क्या काम किया? आपके गीता में लिखा हुआ है, दिव्यम ददामि चक्षुम पश्चिमे योगेश्वरम। अर्जुन की दिव्य दृष्टि भगवान कृष्ण ने खोल दिया। अर्जुन बैठे हैं और बाहर की आंख बंद है। अर्जुन क्या देख रहे हैं कि पूरा का पूरा महाभारत हो चुका है, सब के सब लोग मरे पड़े हैं। अंतर में भगवान कृष्ण का विराट रूप अर्जुन को दिखाई दे रहा है। तब अर्जुन हाथ जोड़ लिए, भगवान कृष्ण के चरणों में पड़ गए, कहने लगे, प्रभु आप तो महान शक्ति हैं और ये पूरा महाभारत तो हो चुका, फिर आप हमसे लड़ाई क्यों करवा रहे? तब भगवान कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन, काम तो मेरा सब हो चुका है, अगर तुम निमित्त मात्र खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा इतिहास बन जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, 28 नवंबर सन 2011 में स्वामी जी महाराज ने भी कहा था कि बच्चे मेरा सब काम हो चुका है, सत्संगी जन अपने काम में लगे रहें, तुम्हें घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय आते ही सब काम हो जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने हम लोगों से कहा था कि सत्संगी जन अपने काम में लगे रहें। तो हम लोगों को गुरु महाराज ने क्या काम दिया? हम लोग उस बात को भूल चुके, मोह ममता में फंस गए। महात्मा की बात अगर समय पर नहीं माने तो बाद में हम लोगों को पश्चाताप करना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने अंतिम समय में कहा था कि अय बच्चे, आप सब लोग मिल करके गांव-गांव जा करके जन जन को मेरा संदेश सुना देना। यही बात पूज्य महाराज जी ने भी कहा कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें, यानी एक एक गांव की जिम्मेदारी एक एक सत्संगी उठावे और उस गांव में जा करके, घर घर जा करके
गुरु महाराज का संदेश सबको बता दें। माताएं बहनें भी गांव गोद लेकर, माताएं बहनें भी गांव में जाएं, माताएं बहनें माताओं बहनों को समझा दें और भाई लोग भाई लोगों को बता दें। यह आदेश स्वामी जी महाराज ने हम प्रेमियों को दिया था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप मोह में फंसकर गांव गोद नहीं ले पाए और एक एक गांव में जा करके एक एक आदमी को गुरु महाराज की बात नहीं बता पाए, तो बाद में हम लोगों को पश्चाताप करना पड़ेगा। क्योंकि बाहर की आंख से हम आप महात्मा को नहीं पहचान सकते। जब दिव्य दृष्टि खुली तब अर्जुन पहचान पाए। लेकिन दिव्य दृष्टि खोलने के लिए जब अर्जुन की तीसरी आंख भगवान कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से खोला था, जब लड़ाई के मैदान में अर्जुन को बैठाया गया था, तो वहाँ जमीन गोबर से लीपी पोती नहीं गई। वहाँ माला फूल धुबती रसाल गंगा जल नारियल कोई पंडा पुजारी की जरूरत नहीं पड़ी। गांव के प्रेमी भाई बहनों, तीसरी आंख खोलने के लिए बाहर की कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन है, आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरी आंख खोलने की विद्या गुरु महाराज ने आपको बता दी है। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप पूजा पाठ में आप ये सोचेंगे कि भाई जैसे गंगा यमुना में लोग पूजा पाठ करते, जैसे लोग तीर्थ व्रत करते, जैसे लोग बाहर के मंदिर में बैठ करके कथा कीर्तन करते, अगर गुरु महाराज से रास्ता लेकर आप बाहरी पूजा पाठ में फंस जाएंगे तो इसमें आपका नुकसान होगा। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको गुरु महाराज ने जो रास्ता बताया है वो अंदर चलने का रास्ता है। सुमिरन, ध्यान और भजन, ये तीन क्रिया गुरु महाराज ने बताई है। अगर आप मथुरा गए, नाम दान ले आए, अगर आपको नाम दान मिल गया, आप अपने गुरु की बात मानेंगे, अपने घर परिवार में रोज रोज आप बैठकर सुमिरन, ध्यान, भजन करेंगे, तब तो आपको दया दुआ बरकत का लाभ मिल जाएगा। और ये तीसरी आंख की दृष्टि खुल सकती है जब हम आप अभ्यास करेंगे। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोध करा दिया, अर्जुन भगवान कृष्ण को अंदर में जब देख लिए, तब अर्जुन हाथ जोड़ करके एक प्रश्न किए। भगवान कृष्ण अर्जुन कहने लगे, प्रभु एक बात आप मुझे बता दीजिए, आप इस धरती पर कब कब आते हैं और क्यों आते हैं, ये दो बात बता दीजिए। तब भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, देखिए आपके गीता में लिखा हुआ है, भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। अगर आपको जय गुरुदेव नाम पर शंका रहेगी तो शंका से प्रेमी भाई बहनों अपना नुकसान होगा। आप अच्छी तरह से विचार कर लीजिएगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, मैं इस धरती पर बार बार आता हूँ, जब जब युग बदलता है तब तब मैं धरती पे आता हूँ। कब कब आता हूँ? हे पार बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे, तब जन्म लेकर कर्म की, सब साधु जन रक्षार्थ दुर्जन प्राण हरने के लिए, होता प्रकट जुग जुग धर्म उत्थान करने के लिए। आपके गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य। हे अर्जुन, जब जब धर्म का लोप होता है, लोग अधर्म के रास्ते पर चलने लगते हैं, तब तब मैं इस धरती पे जन्म लेता हूँ। तो अर्जुन जी पूछे कि प्रभु, जब आप इस धरती पर आते हैं तो आपका काम क्या है? तो भगवान कृष्ण अपना काम बता रहे। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर आप भगवान की पूजा पाठ कर रहे, अगर आप देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे, तो आपको मना नहीं किया जा रहा। आप देवी देवता भगवान की पूजा पाठ कीजिए, लेकिन जिस देवी देवता भगवान की पूजा पाठ आप करते हैं, आप उनसे रोज रोज प्रार्थना कीजिए कि हमको कोई सच्चे महात्मा से मिला दीजिए, हमको सच्चे संत मिल जाए। जब संत मिल जाएंगे तो संत की पूजा करने से आपको अलग लाभ होगा और भगवान की पूजा करने का अलग लाभ होता है। अगर आप भगवान की पूजा पाठ करते रहेंगे, अगर आप देवी देवता की पूजा पाठ करते रहेंगे, तो ये जन्म मरण की पीड़ा से आपका छुटकारा नहीं होगा, यानी फिर आपको जन्मना और मरना पड़ेगा। अगर संत आपको जीवन में मिल जाए
तो संत क्या करते हैं? संत कर्मों को माफ कर देते हैं। अगर कर्मों की माफी हो जाएगी, इस कर्म प्रधान देश में हम लोगों को कर्म फल भोगना नहीं पड़ेगा। अगर संत नहीं मिले तो कर्मों का फल जीव को भोगना पड़ता है। इसीलिए मानव जीवन में गुरु का मिलना सबके लिए जरूरी होता है। लेकिन हम आप ये कह देते हैं कि भाई हमको महात्मा से क्या मतलब। अपने जो सत्संगी प्रेमी हैं, आप लोग एक एक गांव गोद लेकर के जब आप गांव में लोगों को बताने जाएंगे तो गांव में कोई आदमी अगर आपसे कह देगा कि भाई आप जय गुरुदेव की पूजा करते हैं तो हम राम की पूजा करते हैं, कोई कह देगा हम कृष्ण की पूजा करते हैं, कोई आपसे कह देगा हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, तो भाई हम मथुरा जय गुरुदेव के पास क्यों जाएं। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आपको गांव गांव जाकर के ये बात समझाना है। जब आप गांव में जाएंगे, अगर कोई आपसे कह दे कि भाई हम तो भगवान की पूजा करते, राम की, कृष्ण की, देवी देवता की, तो हम बाबा जी के पास क्यों जाए, तो आप बता दीजिएगा कि भगवान की पूजा पाठ करने से कर्मों की माफी नहीं होगी। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जा रहे थे, रास्ते में एक नदी पड़ गई। नदी के किनारे एक मछुआरा मछली मार रहा था। मछलियों को मार करके वो पानी के बाहर फेंक देता था। मछलियां बालू में जल करके पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाती थी। बहुत सारी मछलियां मरी हुई पड़ी थी। पार्वती का ध्यान चला गया। पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी आप मछुआरे को मना कर दीजिए, ये मछली को मार करके पानी के बाहर न फेंके, मछलियां पानी के बिना तड़प तड़प के मर जा रही। भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती मेरा काम मना करने का नहीं है, तुम चुपचाप चलो, वो जो कर्म कर रहा उसको करने दो। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप एक एक गांव गोद लेकर के गांव में आप प्रचार करने जाएंगे तो गांव के लोग आपसे कहेंगे कि ये जय गुरुदेव कौन भगवान हो गए, ये मांस मछली अंडा शराब छुड़ा रहे, मना कर रहे, भाई हम तो खाते पीते रहेंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहन, कोई माने या न माने, लेकिन आपका फर्ज है गुरु महाराज का संदेश गांव गांव, घर घर जन जन तक पहुंचाना। भगवान कभी मना नहीं करेंगे। आप शराब पी करके भी मंदिर में जाएंगे तब भी भगवान देवी देवता मना नहीं करेंगे। आप चोरी करके भी मंदिर में पूजा पाठ करने जाएंगे तो कोई भगवान देवी देवता मना नहीं करेंगे। भगवान तो चाहते हैं कि आप अच्छा बुरा जो भी कर्म करेंगे, भगवान आपको कर्म का फल देंगे, सजा देंगे। लेकिन संत मिल जाएंगे तो संत आपको मना करेंगे, क्योंकि संत जानते हैं कि अगर आज आप किसी जीव की हिंसा काट कर रहे, आप अगर मुर्गे की गर्दन काट रहे, आप बकरे की गर्दन अगर काट रहे, तो आप प्रेमी भाई बहनों, एक दिन हमारी आपकी गर्दन काटी जाएगी। ये बात महात्मा जानते हैं। ये कर्म प्रधान देश है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसीलिए महात्माओं ने लिखा था, जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, साईं के दरबार में बदला कहीं न जाए। अगर हम आप दूसरे की गर्दन काट रहे तो एक दिन हमारी आपकी भी गर्दन काटी जाएगी। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सबकी भलाई के लिए एक एक गांव गोद लेकर के हम सत्संगी प्रेमियों को महाराज जी ने आदेश दिया है कि आप लोग गांव गांव में प्रचार करते रहिएगा। देखिए, भगवान शंकर और पार्वती चले गए। काफी समय के बाद उसी रास्ते से लोग लौट रहे थे, तो आते समय वापसी में पार्वती का ध्यान नदी के किनारे चला गया। अब नदी के किनारे बालू में एक ऊंट बेचारा गिरा था। वो हाथ पैर पटक रहा था, उठ नहीं पा रहा। पार्वती को दया आ गई। उन्होंने भगवान शंकर से कहा, स्वामी वो ऊंट को देखिए, बेचारा बालू में गिर गया है, आप उसको दया करके उठा दीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, पार्वती मेरा काम दया करने का नहीं है, तुम चुपचाप चलो, वो ऊंट अपना कर्म भोग रहा है, अब उसको कर्म फल भोगने दो। तब पार्वती ने जिद कर लिया। पार्वती ने कहा, स्वामी जब उस बार मैंने आपसे कहा था कि मछुआरे को मना कर दीजिए, वो मछली को मार करके पानी के बाहर न फेंके, तब आपने कहा कि मेरा काम मना करने का नहीं है। आज ये ऊंट बेचारा बालू में गिर करके पानी के बिना तड़प रहा है, उठ नहीं पा रहा,
मैंने कहा कि आप दया कर दीजिए, तो आप कह रहे हैं कि मेरा काम दया करने का नहीं है। तो पार्वती ने कहा कि जब आपका काम न तो दया करने का है न तो मना करने का है, तो आपका काम क्या है? तब भगवान शंकर ने कहा, देखो पार्वती, मेरा काम कर्मफल देना है और संत का काम है कर्म को माफ कर देना। आप प्रेमी भाई बहनों, अगर आप गांव-गांव जाएंगे, अगर लोगों को सच्ची बात बताएंगे कि भाई अगर संत जीवन में मिल जाएंगे तो कर्मों की माफी हो जाएगी, अगर संत नहीं मिलेंगे तो कर्म फल भोगना पड़ेगा। आज हम आप मनुष्य शरीर में हैं, इस शरीर से एक दिन हम लोगों को निकाला जाएगा। अगर आप भगवान की पूजा कर रहे तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे कि अर्जुन, मेरा काम क्या है? भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन, जब मैं इस धरती पे आता हूँ तो जो साधु जन होते हैं उनकी मैं रक्षा करता हूँ। साधु का मतलब, अगर कोई घर परिवार छोड़ दिया, कोई जंगल में चला गया, कोई लाल पीला कपड़ा पहन लिया, कोई जटा तिलक चंदन लगा लिया, अब आप सोचेंगे हम साधु हो गए। तो हमारे गुरु महाराज बताते थे ये साधु नहीं, क्योंकि स्वामी जी महाराज जब बचपन में 4-5 साल की अवस्था में गुरु महाराज जब अपना घर परिवार छोड़ करके प्रभु की खोज में जब गुरु महाराज निकले, तो गुरु महाराज ऐसे बहुत दिनों तक भटके, कहीं मठों पर जाते, मंदिरों में जाते, मजारों पर जाते, लेकिन वहाँ कहीं भगवान को पाने का रास्ता नहीं मिला। एक मठ पर गुरु महाराज काफ़ी समय अपना बिताए। वहाँ के जो साधु थे, गुरु महाराज ने उनसे पूछा कि क्या आप हमको भगवान से मिलने का रास्ता बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं रास्ता नहीं बता सकता। तो स्वामी जी ने पूछा, फिर आप साधु क्यों बने? तो कहने लगे कि हमने अपने जीवन में कुछ गलती कर दिया, बुरा काम कर दिया था, 302 के हम मुजरिम बन गए। हम अपने को छिपाने के लिए, हमारी बुराई छिप जाए, हम पकड़ न जाए, इसलिए हम साधु बन गए, जंगल में भाग के आ गए। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा, इस भारत भूमि पर भगवान को पाने के लिए कोई साधु नहीं बना, अपनी बुराइयों को छिपाने के लिए लोग साधु भेष में आ गए। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, साधु कौन होता है? गुरु महाराज ने बताया था, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, साधु कौन होता है? जो लोग अपने घर परिवार में रहते हैं, बाल बच्चों की सेवा करते हैं, माता पिता की आए गए की सेवा करते हैं, जो लोग दूसरे के धन को मिट्टी समझते हैं, जो लोग पराई माँ बहनों को अपनी माँ बहन समझते हैं, जो लोग झूठ नहीं बोलते हैं, जो लोग मेहनत और ईमानदारी की कमाई करते हैं, जो लोग भगवान का भजन करते हैं और प्रभु के झंडे के नीचे रहते हैं, ऐसे लोग साधु जन होते हैं। भगवान कृष्ण का, हे अर्जुन, ऐसे लोगों की मैं रक्षा करता हूँ। दुर्जन प्राण हरने के लिए जो पापी, अत्याचारी, लूट मार काट हिंसा करते हैं, ऐसे पापियों का मैं प्राण हर लेता हूँ। हे अर्जुन, मैं इस धरती पर हर युगों में आता हूँ। यानी आपके गीता में भी ये बात लिखी गई है कि भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब भगवान कृष्ण आए तो भगवान ने अपना काम बताया कि मेरा काम क्या है। जो लोग बुरे होते हैं, पाप कर्म करते हैं, जो चोरी बेईमानी धोखाधड़ी हिंसा का काम करते हैं, ऐसे लोगों का मैं वध करता हूँ। बहुत से प्रेमी भाई बहन आज के समय में हिंसा तो नहीं कर रहे, लेकिन हम आप मांस मछली अंडा खाने लग गए। गुरु महाराज ने एक बार कहा, एक बार हम लोग प्रचार कर रहे थे तो गांव में कुछ 2-4 लड़के थे। लड़के कहने लगे कि अरे बाबा जी से कह दीजिए कि बाबा जी सरकार से मना करा दे, दुकानें बंद करा दें, जब दुकानें नहीं रहेंगी तो कोई मांस नहीं खाएगा। स्वामी जी महाराज सत्संग में ये बात कहते थे कि अरे बच्चा, अगर इस धरती पर मांस खाने वाले लोग न रहें तो दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। तो महात्मा तो विचारों का परिवर्तन चाहते हैं। वैचारिक क्रांति के बिगुल बजाने वाले महापुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर सबके विचार को बदलने का प्रयास करते रहे। अगर हम आप सत्संग में आने जाने लगेंगे तो निश्चित है हमारे आपके विचार बदल जाएंगे। अगर गांव का कोई आदमी, जो लोग मांस खा रहे, अब आप सोचेंगे भाई हम बकरे की गर्दन नहीं काटते, हम मुर्गे की गर्दन नहीं काटते, तो हमको कोई पाप नहीं लगेगा। आपको भी पाप लगेगा।
अब आप विचार कर लीजिएगा कितने लोगों को पाप लगता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को एक बार समझा रहे, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, मांस बढ़ाने में पैसा देने वाला, मांस बढ़ाने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, काटने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये 8 लोग पापी होते हैं। 8 लोगों को अगले जन्म में काटा जाएगा। अगर सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आपके रिश्तेदार आपसे 10-20 हजार रुपया उधार मांग ले और आपने रिश्तेदार को पैसा दे दिया, अगर रिश्तेदार उस पैसे से मुर्गी फार्म खोलेंगे तो मांस बढ़ाने में पैसा देने वाला भी दोषी होता है। जो मुर्गी को चारा पानी देगा, मांस बढ़ाने वाला भी दोषी होता है। मांस बढ़ाने में पैसा देने वाला, मांस बढ़ाने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, काटने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, अगले जन्म में सबको काटा जाएगा। एक बार हमारे गुरु महाराज दिल्ली में सत्संग सुना रहे थे। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कहा कि अब भारत में रहने वाली नारियां जो सीता, सावित्री, अनसुईया का काम किया करती थी, अब ये देवियां भी अपने हाथ से जीव हिंसा का काम करने लग गई। गुरु महाराज ने कहा भारत में रहने वाली नारियां अब ये भी शराब सिगरेट पीने लग गई। गुरु महाराज ने कहा, ऐ देवियों, आप एक बात का ध्यान रखना, जब आपके गर्भ से बच्चा बाहर जाता है तो आपको कितनी पीड़ा होती है। अगर आपके बच्चे की गर्दन पे तलवार चला दी जाए तो आपको कितना दर्द महसूस होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, ऐ देवियों, अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार मांसाहारी शराबी आ जाए, अगर आपके घर में मांस पकाया जाए या बगल में भी पकाया जाए तो आप अपने हाथ से मसाला भी मत पीसना, वरना आपको भी कर्म दोष लग जाएगा। इसलिए माताओं बहनों, आप कभी भूल करके ऐसा काम मत किया करिए जिससे आगे आने वाले समय में हमारा आपका नुकसान हो। ये कर्मों का देश है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, कहा देखो अर्जुन, जब मैं इस धरती पे आता हूँ तो मैं साधु जनों की रक्षा करता हूँ, और जो पापी, अत्याचारी, लूट मार काट हिंसा करते हैं, ऐसे पापियों का मैं प्राण हर लेता हूँ। हे अर्जुन, मैं इस धरती पे हर युगों में आता हूँ। स्वामी जी महाराज ने कहा, ऐ बच्चा, जब त्रेता में पाप कम था तब भगवान राम 12 कला लेकर के आए। जब द्वापर में त्रेता से ज्यादा पाप हुआ तब भगवान कृष्ण 16 कला लेकर के आए। लेकिन अब इस कलयुग में त्रेता और द्वापर से कई गुना ज्यादा पाप होने लगा, तो कलयुग में संतों का अवतार हुआ। संत अनंत कला के मालिक होते हैं। स्वामी जी महाराज बताया करते थे, अवतार 2 प्रकार का होता है, नित्य अवतार और नैमित्तिक अवतार। नैमित्तिक अवतार में राम और कृष्ण जैसी शक्तियाँ आती हैं। जब वो शक्ति आती है तो मार काट के द्वारा परिवर्तन कराती है। गुरु महाराज ने कहा, त्रेता और द्वापर में जब परिवर्तन हुआ तो द्वापर में 18 दिन तक महाभारत हुआ। गुरु महाराज ने कहा, इस कलयुग में जब परिवर्तन होगा 18 मिनट का समय नहीं लगेगा। आप रात में सोए रहोगे, सुबह जगोगे तो लाश पे लाश दिखाई देगी, उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। प्रेमी भाई बहनों, नित्य अवतार में संत आते हैं। संत जब आते हैं, संत किसी को सजा नहीं देते, संत किसी को फांसी नहीं देते। संत लोगों के ऊपर समान रूप से दया करते हैं और गुनाहों को माफ कर देते हैं। संत अनंत कला के मालिक होते हैं। भगवान कर्म को माफ नहीं करते, कर्म को माफ करने का काम केवल संत करते हैं। संत जो होते हैं वो भगवान से बड़े होते हैं। परमेश्वर से गुरु बड़े, गावत वेद पुराण, सहजो हरि के मुक्ति है, गुरु के घर भगवान। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगर संत जीवन में मिल गए तब जीवन की दिशा और दशा ये दोनों बदल जाएगी। अगर आप जय गुरुदेव नाम पर शंका करते रहेंगे तो शंका से अपना नुकसान होगा। देखिए, जब इसी धरती पर कबीर साहब कलयुग लगा तो भगवान का नाम बदला। कबीर साहब ने भगवान का नाम साहिब रखा। जब कबीर दास जी लोगों के बीच में जा करके ये बात बताने लगे, ये साहिब नाम भगवान का है, तब कबीर साहब को एक बार लोगों ने जेलों एक बर्तन में बंद कर दिया था और ऊपर से बर्तन का मुंह बांध दिया था, नीचे से आग लोगों ने लगा दिया। गांव में भीड़ लगी थी। एक आदमी गांव के बाहर से आया, पूछा, भाई आप लोग इसमें क्या कर रहे?
तो गांव के लोगों ने कहा इसमें कबीर को जिंदा जलाया जा रहा है। तो आदमी पूछा, भाई आप लोग कबीर को क्यों जला रहे, आखिर उनकी क्या गलती है? तब लोगों ने कहा ये कबीर पाखंडी है, अन्यायी है, झूठा है, ये देवी देवता भगवान को नहीं मानता है, ये भगवान का नाम साहेब बताता है, इसलिए कबीर को जिंदा जलाया जा रहा। जैसे आज गांव घर में बहुत से लोग कहते हैं ये जय गुरुदेव वाले देवी देवता भगवान को नहीं मानते और ये भगवान का नाम जय गुरुदेव बताते हैं। ऐ गांव के प्रेमी भाई बहनों, समय समय पर भगवान का नाम बदला। कबीर साहब को लोग बर्तन में जला रहे थे। जब वो आदमी कहा कि भाई कबीर साहब तो वहाँ गांव के बाहर घूम रहे थे, जब लोगों ने बर्तन का मुंह खोला देखा उसमें कबीर नहीं। इसलिए आप प्रभु के नाम पर शंका करेंगे नुकसान होगा। कबीर दास जी जब साहेब नाम जगाए थे तो लिख करके गए, साहेब से सब होता है, बंदे ते कछुलाए, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माय। यानी जो समय का जगाया नाम होता है उसी नाम से लोगों को सुख शांति मिलती है। हमारे गुरु महाराज ने कहा है जब मुसीबत का समय आ जाए, और प्रेमी भाई बहनों, जब कोई देवी देवता भगवान आपकी मदद न करे, मौत का समय आ जाए और उस मुसीबत में कोई आपकी मदद न करे, तब आप जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारिएगा। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मैं मिलूंगा और मैं आपकी रक्षा कर दूंगा। बिगुल बज रहा दुनिया में सतयुग की आगवानी का, अब तो भरोसा करने लगे सब जय गुरुदेव की वाणी का। रुद्र रूप धारण कर शंकर अपना रूप दिखाएंगे, जो नहीं माने कहा संत का उनको मजा चखाएंगे। काल चक्र का जोर बढ़ेगा, नभ मंडल तक छाएगा, सभी जगत में शोर मचेंगे, जग मानव घबराएगा। कृष्ण कन्हैया ईश्वर अल्लाह राम राम चिल्लाएगा, कोई काम नहीं आएगा, जय गुरुदेव ही रक्षक होंगे इस धरती पे प्राणी का। आगे एक समय आएगा जब देश दुनिया में आग लगेगी। गुरु महाराज ने कहा जय गुरुदेव नाम से लोगों को सुख शांति मिलेगी, धर्म की तरफ लोग भागेंगे, लोग शाकाहारी सदाचारी बनेंगे। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है। अगर उस तारीख के पहले आप लोग एक एक गांव गोद लेकर के गांव गांव में गुरु महाराज की बात नहीं बता पाए, घर घर आप संदेश नहीं पहुंचा पाए, तो इसका खामियाजा हम प्रेमी भाई बहनों को भी भोगना पड़ेगा। इसलिए जितने सत्संगी प्रेमी हैं, आप धीरावाड़ी गांव के जो भी सत्संगी या इस ब्लॉक के जो भी सत्संगी हैं, आप लोगों का ये फर्ज और कर्तव्य है कि आप लोग 10 आदमी 5 आदमी माताएं बहनें अपनी अपनी टोलियां बनाइए और आप लोग अपने घर गृहस्थी के काम काज को कीजिए। और इसी में से समय निकाल कर महीना में आप 1 दिन 2 दिन 4 घंटे 6 घंटे के लिए अपने अगल बगल के गांव में जाया करिए। गांव में घर घर जा करके गुरु महाराज की बात आप बता दिया करिए, ताकि लोगों को इस मानव जीवन का सच्चा सुख मिल जाए। अगर आप ये काम नहीं कर पाएंगे तो बाद में जब वक्त आएगा परिवर्तन का, गुरु महाराज ने कहा है बच्चा, जब परिवर्तन का समय आएगा कर्मानुसार तलवार चलेगी। अगर हमारा कर्म खराब होगा तलवार मेरे गर्दन पे पड़ेगी, अगर आपका कर्म खराब होगा तलवार आपके गर्दन पे पड़ेगी। तो भाई कर्म तो सबके खराब है, क्योंकि ये कर्म प्रधान देश है। कर्मों का नियम बड़ा जटिल है, उसमें कोई आदमी बच नहीं सकता। आप देखिए प्रेमी भाई बहनों, अगर आपके मन में ऐसा भाव आ जाए कि हम कोई बुरा काम नहीं करते, लेकिन फिर भी आपसे अच्छा बुरा कर्म बनता है। जैसे आप कभी बाजार में चले जाइए, आप दुकान पर बैठ गए, आप दुकान पर बैठ करके जलेबी खा रहे, आपके सामने दुकान के नीचे सड़क पर कोई कुत्ता बैठा हुआ है, कुत्ता भूखा है, आप जलेबी खा रहे, कुत्ता आपको देख रहा है, तो जितनी बार आप जलेबी खाएंगे काट कर, अगर कुत्ते को आपने जलेबी नहीं दिया तो लिखने वाला ये लिखेगा कि ये पाप कर्म आपने किया है। जब धर्मराज के दरबार में कर्म का हिसाब होगा तो उतनी बार आपको काटा जाएगा कि आप मनुष्य शरीर में थे और कुत्ता भूखा था, आपने कुत्ते को जलेबी नहीं खिलाया, ये पाप कर्म आपने किया। अगर आपने कुत्ते को जलेबी दे दिया तो लिख देगा कि पुण्य कर्म आपने किया है, तो आपको दोनों कर्मों की सजा दी जाएगी, कोई बच नहीं सकता। अगर संत मिल जाए तो महात्मा क्या करते हैं,
पाप और पुण्य दोनों कर्मों को महात्मा माफ कर देते हैं, लेकिन महात्मा के मिलने के बाद अगर हम आप उनकी बातों को मानेंगे तब तो हम आप लाभ पाएंगे, अगर वचन नहीं मानेंगे तो हम लोग धोखा खाएंगे। तो गांव के जो प्रेमी भाई बहन हैं, आप जय गुरुदेव नाम पर शंका मत कीजिएगा, ये प्रभु का समय का जगाया हुआ नाम है। मैंने अपने गुरु महाराज का नाम आपको बताया और ये समय का जो जगाया नाम, इससे आप लाभ ले सकते हैं। एक बार प्रेम और श्रद्धा विश्वास के साथ सब लोग प्रभु के नाम को अपने मुख से बोलेंगे। पहले हम बोलेंगे, फिर आप भी दोहराइएगा। जय गुरुदेव। ग्रामवासी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज का संदेश, मोटी मोटी बातें आप शॉर्ट में समझ लीजिएगा। अभी तो हमने आपको जय गुरुदेव नाम प्रभु का केवल शॉर्ट में समझाया है। गुरु महाराज जी क्या संदेश भेजा है। स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे, यह मनुष्य शरीर जो हम लोगों को मिला है, ये किराए का मकान है। ह्यूमन बॉडी इज रेंटेड हाउस। किराया क्या है? सांसों की पूंजी किराया है। देखिए, इस किराए के मकान में रहता कौन है? तो इसमें आत्मा रहती है, लेकिन आत्मा शरीर के अंदर नहीं रहती। अगर आत्मा शरीर के अंदर रहती तो डॉक्टर और वैज्ञानिक अल्ट्रासाउंड में आत्मा को पकड़ लेते। आत्मा की बैठक कहाँ होती है? आत्मा का रूप क्या होता है? जब महात्मा के सत्संग में आना जाना होता रहेगा, सत्संग के वचन हम आप ध्यान से सुनते रहेंगे, तब तो हम आप धीरे धीरे बातों को समझ जाएंगे। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग भी गलती कर जाते हैं। जब हम आप कभी मथुरा भी जाते हैं, मथुरा में भी सत्संग होता रहता है, तो हम लोग गुरु महाराज की बातों को सत्संग में सुनने के लिए नहीं पहुंच पाते। अब वही हम आप खा पका करके कहीं डेरे रावटी में सो जाते, कहीं मेला बाजार में घूम जाते, इधर उधर हालचाल में समय निकाल देते। इसलिए जो भी प्रेमी भाई बहन, जब आप मथुरा जाया करिए, जो लोग सेवा करते हैं वो तो सेवा में लगे रहते हैं, बाकी सत्संग का जब समय हो जाए तो आप सत्संग मैदान में जा करके एक एक वचन को ध्यान से सुना करिए। ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है, सांसों की पूंजी किराया है। जब सांसों की पूंजी खत्म होगी, मकान मालिक इस मकान से निकाल देगा। जब होगी सांसों की पूंजी पूरी, रह जाएगी योजनाएं अधूरी। सिर धुन धुन पछताना पड़ेगा, हो करके कैद तुझे जाना पड़ेगा। यानी जब मौत का समय आ जाएगा, इस शरीर से हम लोगों को निकाल दिया जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जाने में अंतर होता है। जो अपने सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अगर आपको महात्मा मिल गए, नामदान मिल गया, तो मौत के समय अब आपको फायदा क्या होगा? मौत के समय आपको कोई पीड़ा महसूस नहीं होगी। महात्माओं ने लिखा है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई विमान पे चढ़ चला, कोई बंधे जात जंजीर। यानी इस मानव जीवन में अगर महात्मा मिल जाएंगे तो महात्मा क्या करेंगे? नाम की जहाज, नाम की विमान महात्मा हम जीवों को दे देते हैं। तो जो जो प्रेमी मथुरा गए हैं, आपको नामदान मिल चुका है। हमारे गुरु महाराज ये बात कहते थे, अरे बच्चा, मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठ जाए तब भी ये जहाज खाली जाएगी। तो गांव के प्रेमी भाई बहन, आप भी अगर चाहते हैं कि भाई हमको भी नाम की जहाज मिल जाए, तो आपको एक बार महात्मा के पास जाना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे भाई हम राम का नाम जपते हैं, हम कृष्ण का नाम जपते हैं, हम शिव का नाम जपते हैं, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, महात्माओं ने बात बड़े साफ शब्दों में लिख दिया था। रामायण इसीलिए लिखी गई कि हम आप उसको पढ़ करके समझ लेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, समझ कब आएगी? जब महात्मा मिलेंगे, जब सत्संग मिलेगा। अगर बच्चा स्कूल में ना आवे, अपने घर पर किताब लेकर के पढ़े, तो अध्यापक अगर बच्चों को ना पढ़ावे, आप अपने बच्चे को किताब दे दीजिए, स्कूल मत भेजिए। बच्चा डिग्री प्राप्त नहीं कर सकता, हर बातों को जान नहीं पाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, अगर आप नाम ले रहे, आप सुमिरन कर रहे, नाम जप रहे, लेकिन आपको सच्चे नाम की जानकारी नहीं हो पाई, तो ये जीवन ऐसे धोखे में निकल जाएगा। महात्माओं ने लिखा है, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जपै,
बूझे बिरला कोई, करोड़ों नाम संसार में है, उस नाम से मुक्ति नहीं मिलती। यानी आत्मा जन्म मरण के बंधन से छुटकारा नहीं पाएगी। किस नाम से आत्मा मुक्त होगी? जो नाम महात्मा जगाते हैं। वो समय का जो जगाया नाम होता है उसे महात्माओं ने आदि नाम कहा, और उसका जाप भी गुप्त होता है। जब हम आप सुमिरन ध्यान भजन करते हैं, पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन ऊपर से कपड़ा डाल करके अब हम आप सुमिरन ध्यान भजन करते हैं, तो गांव भर के लोग क्या कहते हैं कि भाई ये जय गुरुदेव वाले कौन सी पूजा करते हैं, ऊपर से कपड़ा डाल लेते हैं, अंदर पता नहीं क्या करते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब महात्मा मिलेंगे तो नाम मिलेगा। जब नाम मिल जाएगा तो नाम की जहाज पर बैठने का तरीका महात्मा बता देंगे। जो प्रेमी मथुरा गए हैं आपको तरीका मालूम है। सुमिरन ध्यान और भजन ये तीन क्रिया उसी नाम की जहाज पर बैठने का तरीका है। जिन जिन प्रेमी भाई बहनों को नाम दान मिल गया, आप लोग रोज रोज अपने घर परिवार में रहकर, गुरु महाराज ने कहा था 24 घंटे में 22 घंटे दुनिया के काम में लगा देना। आप 2 घंटे का समय निकालकर इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके आप अपनी आत्मा के लिए कमाई कर लेना। जैसे शरीर के लिए हम आप दिन रात मेहनत कर रहे, लेकिन जब ये शरीर हम लोगों का छूटेगा तो शरीर का धन यही छूट जाएगा, आत्मा शरीर से निकाल दी जाएगी। अब ये शरीर मुर्दा पड़ा रहेगा, लोग ले जा करके जला देंगे या तो दफना देंगे। अगर डॉक्टर साहब के शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब चले गए। अगर मास्टर साहब के शरीर से आत्मा चली गई तो आप कहेंगे मास्टर साहब चले गए। प्रेमी भाई बहनों, तो मास्टर साहब कौन है? आत्मा। अब शरीर यहाँ पड़ा रहेगा, कोई नहीं कहेगा कि ये मास्टर साहब है, ये डॉक्टर साहब है। तो हम लोग आत्मा हैं। जब महात्मा आते हैं तो महात्मा आत्मा की कमाई करने का रास्ता बता देते हैं। शरीर का धन हम आप जब इकट्ठा कर रहे, शरीर छूटेगा, धन छूट जाएगा, आत्मा के साथ में क्या जाएगा? जो सुमिरन ध्यान भजन जो कमाई हम आप करेंगे वही आत्मा के काम आएगा। स्वामी जी महाराज कहते थे, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम, मन तू भजो गुरु का नाम। भजन आत्मा के साथ में जाता है। जब महात्मा मिल जाएंगे, नाम की दौलत मिल जाएगी, हम आप कमाई करेंगे तो लाभ मिलेगा। जो सत्संगी प्रेमी नाम दान पाए हैं, आपको गुरु महाराज ने आदेश किया था कि आप लोग शाम को अपने अपने गांव में सामूहिक भजन किया करिए, यानी एक जगह इकट्ठा हो जाया करिए, सुमिरन ध्यान भजन कर लिया करिए। अगर गांव आपका बड़ा है तो आप अपने मोहल्ले में एक जगह शाम को इकट्ठा हो जाइए, 1 घंटे के लिए एक प्रार्थना बोलिए, सुमिरन ध्यान भजन कर लीजिए, फिर अपने अपने घरों को चले जाइए। अगर आपने अपना मकान गांव के बाहर बनवा लिया, तब भी आप शाम को अपने घर में सामूहिक भजन करिए। सामूहिक का मतलब कि एक साथ बैठकर घर में पति पत्नी माता पिता बच्चे हैं, बहू है, बेटी है, सबको एक साथ बैठा लीजिए। आप एक साथ बैठा करके भजन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। गुरु महाराज बताया करते थे, पूज्य महाराज जी कहा करते हैं, 5 साल के ऊपर का बच्चा भी भजन कर सकता है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर आप अपने घर में बच्चों को भी बैठाया करेंगे, बच्चा भी 1-2 माला स्मरण करेगा, अगर बच्चे को नींद लग जाएगी तो बच्चे को भी पूरा लाभ मिलेगा। एक जगह जब आप बैठेंगे शाम को, अगर बच्चा बैठा है, नींद लग गई, तब भी 1 घंटे का फल बच्चे को भजन में मिलेगा। जैसे अध्यापक स्कूल में पहुंच गए और अध्यापक जा करके हाजिरी लगा दिए, अगर वो दिन भर सोए रहेंगे तब भी वेतन उनको मिल जाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहन, जब आप सामूहिक भजन अपने अपने गांव में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में आप सामूहिक भजन करेंगे एक साथ बैठ करके, तो बच्चों को भी लाभ मिलने लगेगा। 5 साल के ऊपर का बच्चा भजन कर सकता है। बहुत से सत्संगी परिवार में बच्चे हैं, माता पिता कभी कहते भी हैं, बच्चा कह देता है कि अभी तो हमारा खेलने खाने का समय है, पढ़ाई लिखाई का समय है, हम भजन बाद में कर लेंगे। गांव घर के बहुत से लोग कह देते हैं कि भाई भजन तो चौथे पन में किया जाता है, तो अभी क्या जरूरत है। गांव के प्रेमी भाई बहनों, चौथे पन में भजन किया जाता है, ये बात लिखी गई है, लेकिन कब के लिए?
जब राम राज्य था तब के लिए, आज के लिए नहीं। राम राज्य में सीरियल वाइज मृत्यु होती थी। पहले बाप मर जाता था तब बेटा मरता था। राम राज्य में ऐसा नियम था कि पहले बड़ा भाई मर जाता था तब छोटा भाई मरता था। उस समय के लिए लिखा गया, ये इंसान आप चौथे पन में भजन करना। लेकिन अब कलयुग है, कलयुग में अकाल मृत्यु है। अभी बाप जिंदा है तब तक बेटा चला गया, अभी बड़ा भाई जिंदा है तब तक छोटा भाई चला गया। अब आप कहेंगे कि भाई हम चौथे पन में भजन करेंगे, तो क्या आप धोखा नहीं खाएंगे? गीता में भगवान कृष्ण ने लिखा है, परिवर्तन संसार का नियम है। यहाँ समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, नियम बदलता रहता है। तो कबीर साहब जब इस धरती पर पहले महात्मा आए, उन्होंने देखा कि कलयुग में अकाल मृत्यु हो गई। तब कबीर साहब आकर के आवाज लगाए, हे इंसान आप भजन जवानी में कर लेना, कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में सौभाग्य से नर्तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है, भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पाथर पानी में। हे इंसान, भगवान कहीं पत्थर में, पहाड़ में, नदी नाले में, गंगा जमुना में कहीं भगवान नहीं मिलेंगे। वो कहाँ मिलेंगे? इसी मनुष्य शरीर के अंदर। फिर कबीर साहब लिख करके गए, बाहर नहीं मिलेंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप बाहरी पूजा पाठ में मत भटकिएगा। अगर गुरु महाराज के फोटो को आपने अपने घर में रख लिया, अब रोज गुरु महाराज के फोटो पर आप दीपक जला रहे, रोज आप आरती कर रहे, रोज आप धूपबत्ती जला रहे, अगर रोज गुरु महाराज के फोटो पर आप मेवा मिष्ठान पकवान चढ़ा रहे, तो ये पूजा में नहीं आएगा, ये भक्ति नहीं होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बाहरी पूजा पाठ काल मत है, भगवान बाहर नहीं मिलेंगे। आप जब अंदर चलेंगे, यानी सुमिरन, ध्यान और भजन करेंगे, तब आपको अंदर में मालिक का दर्शन होगा। इसीलिए कबीर साहब लिख करके गए थे कि हे इंसान, आप बाहर भगवान को मत खोजना। भगवान कहाँ मिलेंगे? घट में राम निहारा साधो, घट में राम निहारा, एक घट भीतर 7 समंदर, कोई मीठा कोई खारा, एक घट भीतर नगर अयोध्या, जहाँ राम अवतारा, यही घट भीतर राम मिलत है, जब तीसर नैन उघारा। कबीर साहब ने कहा, हे इंसान, इसी मनुष्य शरीर के अंदर जब तीसरा नेत्र खुल जाएगा, राम कृष्ण का, देवी देवता का दर्शन इसी मनुष्य शरीर के अंदर होगा। तो गांव के जो नए प्रेमी भाई बहन हैं, आपके नज़दीक में अगर कोई महात्मा मिल जाए, जो महात्मा तीसरी नेत्र खुलने की विद्या बता दे, तो आप उनके पास चले जाइए। अगर आपको महात्मा न मिले तो आप एक बार समय निकाल करके मथुरा जरूर पहुंच जाइएगा। अभी 7, 8, 9 मार्च 3 दिन का कार्यक्रम मथुरा में होने जा रहा। अगर आप वहां पहुंच जाएंगे, आपको ऐसे महापुरुष मिल जाएंगे जो इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके, ये बाहर की आंख बंद करके, ये तीसरी नेत्र कैसे खुलेगी, हम सुमिरन ध्यान भजन कैसे करेंगे, अंदर में कैसे चलेंगे, ये रास्ता आपको महात्मा बता देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे गुरु महाराज ये बात पहले कह करके गए कि आगे चल करके बहुत से बाबा जय गुरुदेव बन जाएंगे, लोग जगह जगह नकल करके बैठ जाएंगे, प्रेमियों को भ्रमित कर देंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगर आप गुरु भी कीजिएगा तो जानकारी कर लीजिएगा कि हमको गुरु कैसे मिले। ऐसे तो इस धरती पर 7 प्रकार के गुरु पाए जाते हैं। प्रथम गुरु है पितु और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई व दाई, जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु नाम जो धारा, लय लय नाम ग्राम पुकारा। चौथा गुरु शिक्षा दीन्हा, तब संसारी मार्ग चिन्हा। पांचवा गुरु दीक्षा दीन्हा, राम कृष्ण का सुमिरन कीन्हा। छठवां गुरु भरम सब तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। ये 6 प्रकार के गुरु लगभग जीवन में सबको मिल जाते हैं। पहले गुरु माता पिता होते हैं। अगर बच्चे बच्चियां माता पिता की सेवा आप करेंगे तो आपके जीवन में पुण्य बनेगा। जब पुण्य होगा तब आपको संत मिल जाएंगे। और दूसरा गुरु वह दाई होती है, जो नार खेड़ी से सफाई करती है, सेवा उसकी भी होनी चाहिए। तीसरा गुरु जो नामकरण करते, जन्म कुंडली बनाते, ये तीसरे गुरु माने जाते हैं। चौथा गुरु जो स्कूल और कॉलेज में भौतिक शिक्षा देते हैं, दोनों भावों के नीचे का ज्ञान
ये भौतिक ज्ञान होता है, दोनों भावों के ऊपर का ज्ञान ये आध्यात्मिक ज्ञान होता है। आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए हमको आपको स्पिरिचुअल टीचर के पास जाना पड़ेगा, यानी संत के पास जाना पड़ेगा। तो चौथे गुरु अगर आपको मिलेंगे तो आपको नौकरी चाकरी पढ़ा लिखा करके सिखा देंगे, आप नौकरी पा जाएंगे, कमाई करने लगेंगे, धन दौलत आपके पास हो जाएगा। आत्मा का कल्याण नहीं होगा। अगर इस मनुष्य शरीर में रहकर आप धन दौलत रुपया पैसा पा लिए, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, तो आप अगर डॉक्टर इंजीनियर बने, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल तक नौकरी करेंगे, फिर आप रिटायर हो गए, फिर आपका समय पूरा हो गया, 70-80 साल में आप चले गए, आत्मा शरीर से निकल गई। अगर आपने अपना काम नहीं किया, धर्मराज के दरबार में हिसाब होगा, अब वो ले जा करके आपको 84 में डाल देंगे। वहाँ कुत्ते का जन्म, सुअर का जन्म, घोड़े का, गधे का जन्म हो जाएगा। अब हम आप गली गली दौड़ते रह जाएंगे, वहाँ कपड़ा शरीर पे नहीं रहेगा, नंगे रहना पड़ेगा, नंगे चलना पड़ेगा। वहाँ बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं मिलेगी, वहाँ बैठने के लिए कोई चटाई, कोई कंबल, नीचे प्लास्टिक नहीं रहेगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, नंगे ही जीवन बीतेगा, भागते दौड़ते जन्म जाएगा, ये जीवन दुख में बीतता है। तो जब जब महात्मा आते हैं, महात्मा आत्मा की कमाई करने का रास्ता बता देते हैं। हम आप अपने घर परिवार में रहकर अगर कमाई कर लेंगे तो ये जीवन हमारा आपका सार्थक बन जाएगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, पांचवा गुरु जो होते हैं उनको महात्माओं ने कहा पांचवा गुरु दीक्षा दीन्हा, तो रामकृष्ण का सुमिरन कीन्हा। यानी पांचवें गुरु आपको मिलेंगे तो कोई नाम आपको बता देंगे, कह देंगे कि राम राम कहो या गुरु गुरु कहो या सतनाम बोलो। वो गुरु क्या करेंगे, आपको कान में भी मंत्र दे देंगे। कबीर साहब ने लिखा, अगर गुरु कन फुकवा भी आपको मिल गए तो आत्मा का कल्याण नहीं होगा। कन फुकवा गुरु हद का, बेहद का गुरु, और बेहद का गुरु जब मिले तो लगे ठिकाना ठौर। फिर आगे छठवें गुरु जब मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, आपको मंत्र जाप की विधि बता देंगे। यानी जो भी मंत्र वो आपको बताएंगे वो मंत्र सब ओम से शुरू होगा। प्रेमी भाई बहनों, अब आपको जो गुरु मिलेंगे तो आपको मंत्र बता देंगे, ओम नमः शिवाय जपो, ओम दुर्गाय नमः जपो, ऐसा मंत्र आपको बताएंगे। इस हिंदू धर्म में सबसे सर्वोपरि मंत्र गायत्री मंत्र माना जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी जब आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, नियम संयम से करेंगे, तब आपको स्वर्ग मिल सकता है, स्वर्ग के ऊपर नहीं जाएंगे। यानी नियम अगर आपने तोड़ दिया, आपको नियम संयम की जानकारी नहीं है, अगर आपने गायत्री मंत्र जपने में गलती कर दिया तो आपकी जीवात्मा फिर नरको 84 में धोखा खाएगी। इसलिए 6 प्रकार के गुरु अगर जीवन में मिल भी गए तब भी अभी रास्ता सच्चा नहीं मिला। इसीलिए संतों ने लिखा है, 7वां सदगुरु शब्द रखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। आत्मा कहाँ से आई, आत्मा के ऊपर 8 की गांठ कैसे लग गई, अब आत्मा इस जड़ काल के देश से कैसे निकल के जाएगी। जब ये शरीर नहीं मिला था तो आत्मा कहाँ रहती थी, जब ये शरीर छूट जाएगा फिर आत्मा कहाँ जाएगी। ऐसे शब्द भेदी गुरु की खोज आप करेंगे, अगर वो महात्मा आपको मिल जाएंगे तो शब्द का भेद आपको बता देंगे और इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके आपको सुमिरन, ध्यान और भजन ये तरीका महात्मा समझा देंगे। अगर आप रोज रोज सिमरन ध्यान भजन करने लगेंगे तब आपको लाभ मिलने लगेगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप एक एक गांव गोद ले करके आप गांव में जाएंगे, अगर मान लीजिए आप गांव में गए, अब गांव में कोई भाई अगर मंदिर में पूजा कर रहा, अगर माताएं बहनें आप किसी गांव में चली गई, किसी घर में जाने पर अगर कोई माँ बहन अपने घर में कोई मंदिर छोटी सी बनाकर अब वहाँ लोग अगर पूजा कर रहे, अब कोई घंटा बजा रहा, अब जब लोग शाम को मंदिर में आरती करते हैं तो लोग क्या करते हैं भाई, वहाँ आरती करते हैं, घंटा बजाते, दीपक जलाते हैं। जब आप वो भजन पूजा करते हैं तो जब तक हम लोगों को गुरु महाराज नहीं मिले थे, हम अपनी बात बता रहे, सन 2001 में पहली बार हम मथुरा गए थे, उसके पहले जानते भी नहीं थे। उसके पहले हम लोग भी मंदिर में जाते थे, वहाँ ढोल हारमोनियम ले करके
हम लोग हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन गाते थे, मंदिर में आरती करते थे, दीपक जलाते थे, घंटा बजाते थे, शंख बजाते थे और उसी को हम लोग भजन मानते थे। आज गांव भर में जो लोग गीत गाते हैं ढोल हारमोनियम पर, उसी को भजन मानते। लेकिन हमारे गुरु महाराज जब मथुरा में पहली बार जाना हुआ, स्वामी जी महाराज ने कहा है बच्चा, ये बाहर की मंदिर में जो आप घंटे घड़ियाल बजा रहे, जो आप कथा कीर्तन कर रहे, ये भजन नहीं है। भजन तो इस मनुष्य मंदिर में होगा, ये भगवान का बनाया हुआ असली मंदिर है। स्वामी जी महाराज नाम दान दिए और भेद बताए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर गांव घर में कोई पूजा पाठ कर रहा तो आप उनको बताइएगा कि भाई साहब बहन जी, ये जो आप भजन कर रहे मंदिर में ढोल हारमोनियम पर, या जो आप घंटा शंख बजा रहे, ये असली नहीं है। असली मनुष्य मंदिर में बजता है। महात्माओं ने बड़े साफ शब्दों में लिखा है, बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बजरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी बिसारी रे। यानी बिना बजाए घंटा शंख बजता है। अब हम आप मंदिर में पूजा पाठ तो कर रहे, लेकिन मंदिर में जब घंटा बजाएंगे तब बजेगा। और महात्मा लिखे कि बिना बजाए घंटा बजता है। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप जितने सत्संगी हैं, आपको ये रास्ता मिल चुका है। आप सुमिरन ध्यान भजन नित्य नियम से किया करिए और एक एक गांव गोद ले करके आप गांव गांव में प्रचार प्रसार किया करिए। जब गांव में लोगों को आप सच्ची बात बताएंगे, धीरे धीरे लोगों के विचार बदलेंगे। अगर आपने गांव गोद नहीं लिया, आपने प्रचार नहीं किया, तो कर्म दोष आपको लग जाएगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम आपको बात वहाँ बता रहे थे कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई बीमारी पे चढ़ चला, कोई बधेदार जंजीर। अगर महात्मा मिल गए तो नाव की जहाज मिल जाएगी, मौत के समय पीड़ा नहीं होगी। अगर महात्मा नहीं मिले तब क्या होगा? आपका समय पूरा होगा। खुदा के फरिश्ते धर्मराज के सिपाही आएंगे, हथकड़ी बेड़ी लगाएंगे और इस शरीर से आत्मा को निकाल लेंगे, मारते पीटते ले जाएंगे धर्मराज की कचहरी में, वहां खड़ा कर दिया जाएगा। अब वो मालिक हम लोगों से पूछेंगे, भाई मैंने आपको ये मानव जन्म दिया था, तो आपने कितना बुरा काम किया, कितना अच्छा काम किया। अब प्रेमी भाई बहनों, जब धर्मराज के दरबार में कर्म का हिसाब होगा तो पहले बुरे कर्मों की सजा दी जाती है, अच्छे कर्म का फल बाद में दिया जाएगा। अब जीवन में जो जो बुरा कर्म हुआ है, चोरी किए, बेईमानी किए, धोखा दिए, जीव हिंसा किए, अब वहाँ हमारे आपके कर्मों को दिखाया जाएगा। स्वामी जी महाराज कहते थे, जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, हर बच्चे के बाएं कंधे पर एक दूत बैठता है, उसका नाम चित्रगुप्त है। वो क्या काम करता है? चोरी से आपका फोटो खींचेगा। आप रात में कोई बुरा काम कर रहे, वो आपका फोटो खींच के रख लेगा। आपने किसी का खेत काट दिया, आपने कहीं झूठी गवाही कर दिया, जो जो कर्म हम आप करेंगे वो आपका फोटो खींच लेगा। धर्मराज के दरबार में जब पेशी होगी, वो रील चला के दिखाएगा, इस आदमी ने अपने जीवन में चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी किया है, माँ बहनों के साथ में बुरा कर्म किया है। जब जीव अपने कर्मों को देखता है, जीव थर थर कांपता है। धर्मराज कहते हैं, ले जाओ, अब इस जीव को नरकों में डाल दो। अब प्रेमी भाई बहनों, अब ये मानव जन्म नहीं मिलेगा, यही आत्मा कहाँ रहेगी? नरकों में पड़ी रहेगी। 1-2 दिन नहीं, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, कल्प कल्प भरी एक एक नरका। एक एक नर्क में जीव को एक एक कल्प तक रखा जाएगा। वहाँ हम आप जलाए जाएंगे, सड़ाए जाएंगे, काटे जाएंगे। जैसे शराब के नशे में अगर कोई आदमी किसी पराई माँ बहन के साथ में बुरा कर्म कर दिया, ऐसे जीव को नरकों में ले जाकर वहाँ लोहे के मोटे मोटे खंभे आग से धधकते रहेंगे, उसी में जीव को चिपका दिया जाता है। इसलिए महात्माओं ने लिखा था, पर नारी के रास्ते सीधे नर के जाए, ताको जम छाड़े नहीं, केतिक करो उपाय, पर नारी पहनी छुरी, मत कोई लाओ अंग, रावण के 10 सिर गए, पर नारी के संग। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज ये बातें सत्संग में हम प्रेमियों को बराबर बताया करते। जब आप गांव गांव जाएंगे, लोगों को सच्ची बात बताएंगे, धीरे धीरे लोगों के अंदर बातें असर करेंगी। अब ये जन्म दोबारा मिलेगा नहीं, आत्मा नरकों में रहेगी। जब नरकों से निकाला जाएगा, तब ये आत्मा कहाँ जाएगी?
4 जेल बनाया गया। जैसे 4 जेल यहाँ बनाए गए, थाने का हवलात, डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल और स्टेट जेल। गांव में कोई आदमी बुरा काम करेगा, पुलिस आएगी, डंडा मार के ले जाके थाने में बंद कर देगी। अगर आपने अपराध ज्यादा किया तो आपको जिला जेल में बंद किया जाएगा। अगर उससे भी भारी अपराध सेंट्रल जेल में डाला जाएगा या तो स्टेट जेल में बंद किया जाएगा। तो 4 जेल यहाँ बनाया गया। 4 जेल कुदरत ने भी बनाया आत्मा को सजा देने के लिए, अस्थावर, उष्मज, अंडज और पिंडज। अब यही आत्मा इस शरीर से निकल गई, नरकों में जाएगी, नर्क से निकाला जाएगा। पहला जेल है अस्थावर खान। 30 लाख प्रकार की योनि होती है। इस धरती पर जितने पेड़ पौधे हैं ये अस्थावर खान में आते हैं। अब यही आत्मा 30 लाख बार पेड़ पौधे में जन्मेगी, मरेगी। जब वहां से निकाला जाएगा, दूसरा जेल है उष्मज खान। गर्मी पसीने से पैदा होने वाले जीव 27 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 27 लाख बार वहां हम आप भटकेंगे। अब वहाँ कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया, वायरस, हील खटमल बनेंगे। जब वहां से निकाला जाएगा, तीसरा जेल है अंडज खान। अंडे से पैदा होने वाले जीव 23 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 23 लाख बार सर्प बनेंगे, बिच्छू बनेंगे, मछली बनेंगे, पक्षी बनेंगे। जब वहां से निकाला जाएगा, चौथा जेल है पिंडज खान। नार खेड़ी से पैदा होने वाले जीव। अब यही आत्मा 4 लाख बार कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनेगी। अंतिम योनि गाय और बैल की मिलेगी। गाय के मरने के बाद स्त्री का तन मिलेगा, बैल के मरने के बाद पुरुष का तन मिलेगा। अगर आप इसको जोड़ेंगे, 30 लाख बार पेड़ पौधे में, 27 लाख बार कीड़े मकोड़े में, 23 लाख बार अंडे से पैदा होने वाले जीवों में, 4 लाख बार पिंडज में, 30, 27, 57, 57, 23, 80, 80, 4, 84। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मानव जन्म दिया जाता है। अगर अब की बार हम लोग अपना काम नहीं कर पाए, ये जन्म धोखे में जा रहा, तो असत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपना काम क्या है? भजन कर लेना। लेकिन आज हम आप, गुरु महाराज ने 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम मांगा था, हम आप समय नहीं दे पा रहे, मन नहीं लगता है। इसीलिए महात्माओं ने हम लोगों के हित के लिए बाह्य भक्ति भी लगा दिया। आंतरिक भक्ति में सुमिरन, ध्यान, भजन, और बाह्य भक्ति में तन की सेवा और धन की सेवा आती है। जो अपने सत्संगी प्रेमी है, देखिए आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। एक बार एक प्रेमी स्वामी जी महाराज से पूछे, कहने लगे हुजूर भजन कैसे होगा? स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा जो मैं कहूँ वो तुम कर दो, वही भजन है। अगर गुरु महाराज की बात हम आप माने, जो गुरु महाराज ने कहा अगर वो हम आप करते चले तो हमारा आपका भजन में जुड़ता जाएगा। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, 2 घंटा का समय आप सुमिरन, ध्यान, भजन में देना। तो आप सुबह शाम अपने अपने घर में, मोहल्ले में, गांव में सामूहिक भजन किया करिए। और दूसरी भक्ति क्या है? बाह्य भक्ति, तन और धन की सेवा। अब महात्मा सेवा हमसे आपसे क्यों लेते हैं? वैसे गुरु को रुपए पैसे की भूख नहीं होती। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उनको धन है नाम रतन का। पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे। स्वामी जी महाराज कहते थे, क्या बच्चा, जब आप सेवा करते रहेंगे तो आपको दया दुआ बरकत मिलती रहेगी। यानी आदेश का पालन आप करेंगे तो ये आपका भजन में जुड़ता जाएगा। इसलिए जो धीराबारी गांव के सत्संगी प्रेमी भाई बहन या समरेर ब्लॉक के जो भी परमार्थी प्रेमी हैं, आप लोग ये बात ध्यान रखा करिए। जब कभी सेवा आपको लगाई जाती है, सेवा की बात की जाती है, तो आपका मन क्या कह देता है? अरे भाई अभी तो हमने सेवा दिया ही था, तो फिर से सेवा कहाँ से दे दे? प्रेमी भाई बहनों, महात्मा अपने लिए नहीं रहते। एक बार गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मैं किसी का 1 गिलास पानी भी पी लेता हूँ तो मैं उसका वापस कर देता हूँ। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, महात्मा हम लोगों से लेकर के जीव के कर्म कर्जे को, लेन देन को पूरा करा देते हैं। एक बार स्वामी जी महाराज गुजरात में जा रहे काफिला लेकर के, एक प्रेमी से गुरु महाराज ने कह दिया कि बच्चा 50,000 रुपए सेवा भेज देना। अब 50,000 रुपए स्वामी जी ने सेवा मांग ली, लेकिन वो प्रेमी समय पर सेवा नहीं दिए। फिर क्या हुआ, स्वामी जी चले गए गुजरात, काफिला करके वापस चले आए। 2 महीने बाद वो प्रेमी गुरु महाराज के पास गए,
स्वामी जी महाराज का दर्शन किए और गुरु महाराज को सेवा दिए। कहने लगे हुजूर ये सेवा। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा अब ये मैं क्या करूंगा, जब मैंने तुमसे मांगा था तो समय पर तूने सेवा नहीं दिया, अब इसको ले जाओ अपने काम में लगा लेना। उन्होंने कहा हुजूर आपने 50,000 कहा था, हमने 1 लाख रुपया दिया है, ये 1 लाख रुपया है। प्रेमी भाई बहन अगर कोई चाहे कि हम ज्यादा महात्मा को दे रहे तो हमारी भक्ति हो जाएगी। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा अगर रुपए पैसे से भक्ति होती तो बड़े बड़े करोड़पति बोरा में रुपया लेकर के आ जाते और महात्मा से कह देते कि महाराज 1 बोरा रुपया ले लीजिए, हमारी भक्ति बन जाए, मुक्ति मिल जाए। गुरु महाराज ने कहा फिर गरीबों का क्या होता। इसलिए प्रेमी भाई बहन आप ये बात ध्यान रखा करिए, सेवा आपसे क्यों मांगी जाती है। जब समय पर आप सेवा देते रहेंगे तो महात्मा आपको दया देते रहेंगे। अगर सेवा देना आप बंद कर देंगे तो दया से आप वंचित रह जाएंगे। अगर आप सेवा करते रहेंगे तो दया मिलती रहेगी। स्वामी जी महाराज ने उनसे कहा बच्चा इसको ले जाओ अपने काम में लगा लेना। अब वो रोने लगे, कहने लगे हुजूर रख लीजिए। स्वामी जी ने कहा अगर उस समय तुम दे दिए होते तुम्हारे पैसे को हम ले जाकर वहां गुजरात में खर्च करा देते, भंडारे में खर्चा हो जाता, लोगों का लेना देना पूरा हो जाता, लेकिन वो कर्जा बाकी रह गया। अब वो कर्जा चुकाने के लिए तुमको कई बार वहां जन्म लेना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों महात्मा क्या करते हैं, हम जीव के कर्म कर्जे को चुकाते हैं। देखिए इस समय पूज्य महाराज जी लगभग 72 दिन के लिए मथुरा आश्रम से निकलकर आपके महाराष्ट्र कर्नाटक और उसके बाद महाराज जी अब गुजरात में वापिस पहुंच चुके हैं। अब देखिए फिर महाराज जी गुजरात से होते हुए आपके मध्य प्रदेश से फिर मथुरा आश्रम को वापस आएंगे। प्रेमी भाई बहनों आप ये बात थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। अभी आपके मध्य प्रदेश में जब महाराज जी का आगमन होगा तो वहाँ एक जिला पड़ता है इंदौर के पास में धार, वहाँ संगत नहीं है। इंदौर के से सटा हुआ जिला धार है मध्य प्रदेश में। वहाँ बदायूं जिले के प्रेमियों को आपको एक कार्यक्रम महाराज जी का कराने के लिए गोद दिया गया है। यानी बदायूं जिले के सत्संगी आपको वहाँ जाना है मध्य प्रदेश में, वहाँ प्रचार करना है, नए लोगों को इकट्ठा कराना है, आपको सत्संग कराना है, भंडारा आपको करना है, महाराज जी की सेवा विदाई आपको करनी है। यानी एक कार्यक्रम आपके खर्चे से होना है। अगर आज आपसे कह दिया जाए कि भाई 10 दिन के लिए वहाँ चलना है धार जिले में मध्य प्रदेश, तो इसमें कोई प्रेमी तैयार होंगे। आप कहेंगे भैया हमारा घर परिवार खेती बाड़ी कैसे होगा, हम तो नहीं जा पाएंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों जब हम आप तन की सेवा नहीं कर पा रहे तब महात्माओं ने धन की सेवा लगा दिया। तो आप ये ध्यान रखिएगा जो वहाँ कार्यक्रम धार मध्य प्रदेश का है उस कार्यक्रम की सेवा आप जितने सत्संगी प्रेमी अगर आप धार नहीं जा पा रहे तो आप वहाँ आने जाने का किराया कितना होगा, केवल आप किराया सेवा में लगा दीजिएगा। आपकी जितनी इच्छा बन जाए आप 1000, 2000, 200, 400, 500 यानी आप अपनी सेवा जो वहाँ गोद दिया गया है उस कार्यक्रम की सेवा अभी आप जल्दी से इकट्ठा कर लीजिएगा, ताकि लगभग 10-11 तक आपको अध्यक्ष जी बता देंगे कब जाना है, उसके पहले आपकी सेवा इकट्ठा हो जाए। और वो सेवा आप देंगे कहाँ, आप लोग अपनी अपनी सेवा आपके ब्लॉक के जिम्मेदार जिनके पास रजिस्टर है, भाई नेक शाह पहलवान जी जो आपके बीच में है, तो आप अपनी अपनी सेवा उन्हीं को देना है, यानी जो आपके ब्लॉक के जिम्मेदार बनाए गए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, गुरु महाराज के दरबार से एक रजिस्टर दिया गया है, उस रजिस्टर में जो सेवा लिखी जाएगी वो मथुरा महाराज जी के पास में जाती है और इनके पास में एक रजिस्टर और होगा सादा रजिस्टर। उस रजिस्टर पर आप धार जिले की सेवा लिखा दीजिएगा, वो सेवा वहाँ मध्य प्रदेश में जाके खर्च करा दी जाएगी। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों तो आप लोग अपनी अपनी सेवा ब्लॉक के रजिस्टर में जमा करेंगे और ब्लॉक के द्वारा वो सेवा जिले में जाएगी और जिले से फिर वहाँ मध्य प्रदेश में धार जिले में वो सेवा महाराज जी के कार्यक्रम में खर्च करा दी जाएगी
आपके पैसे से भंडारा चल जाएगा, आपके पैसे से प्रचार प्रसार होगा, गाड़ियों में डीजल डलवाया जाएगा, इसका फल आपको मिलेगा। इसलिए जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगर आपने अपनी अपनी सेवा रजिस्टर में नहीं दिया या आपने किसी और को दे दिया तो बाद में आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए जो व्यवस्था मथुरा से बनाई गई, आप उसी व्यवस्था के तहत चला करिए, तब तो आपको गुरु महाराज की दया मिलती रहेगी। अगर आप गुरु महाराज की बातों को नहीं मानेंगे तो हम आप दया दुआ के पास नहीं बन पाएंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप अपने अपने गांव में जब रहिए तो एक एक गांव को गोद ले लीजिए और गांव गांव में प्रचार करते रहिए। और बाकी जब आपको बाहर का कार्यक्रम मिले तो आप उसमें सेवा जरूर कर दिया करिए। जैसे अभी आप भंडारे पर मथुरा गए थे और अपने धीरावारी गांव के और समरेर ब्लॉक के सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप लोगों ने बड़े मेहनत से वहां मथुरा में भंडारा चलाया। ऐसे ही प्रेमी भाई बहन, आपको जब आगे कार्यक्रम मिले, अब जब आपको होली के कार्यक्रम पे मथुरा जाना हो तो आप लोग अपनी अपनी सेवा आप उसी तरह से उसी भाव से कीजिएगा। देखिए ये रजिस्टर जो महाराज जी के द्वारा दिया गया, इस पे महाराज जी की तस्वीर है और एक रजिस्टर सादा आपके पास। तो महाराज जी की सेवा जो मथुरा जानी है इस रजिस्टर में, और जो सेवा आपके भंडारे में खर्च होने वाली जो वहाँ धार जिले में खर्च होगी, आप सादे रजिस्टर में लिखवा दीजिएगा और ये सेवा आपकी वहाँ पहुँच जाएगी, खर्च हो जाएगी। जैसे भंडारे पर आप मथुरा गए थे और अपने समरेर ब्लॉक के प्रेमी भाई बहन, आपने भंडारे में खूब तन मन धन से सेवा किया, ऐसे ही आप अपना सेवा का भाव रखिएगा। महात्मा भाव के भूखे होते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे जो उसका भाव से पार है। यानी जब आदेश मिले तब आप सेवा जरूर दे दिया करिए। आपकी क्षमता 10 रुपए की हो तो 10 रुपया दीजिए, आपकी क्षमता 1000 रुपए की तो 1000 रुपया दीजिए। कोई आपसे जोर जबरदस्ती नहीं किया जाता, लेकिन जितना अधिक आप लगाएंगे उतना अधिक आपको लाभ मिलता जाएगा। इसलिए आप समय पर सेवा कर लीजिए। आगे आने वाले समय में ऐसे लोग आ जाएंगे। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे अभी तो आपकी 10-20 रुपया सेवा कबूल कर ली जाती है, आपसे मांग लिया जाता है, आगे ऐसे लोग सेवा करने वाले आ जाएंगे, आपकी 10-20 रुपया की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। ऐसे लोग आगे आएंगे क्योंकि नए लोगों का अब हुजूम बढ़ता जा रहा, लोगों के अंदर भाव पैदा होगा, लोग शांति की तरफ भागेंगे। शांति कहाँ मिलेगी? गुरु महाराज ने कहा विश्व को शांति यहीं से मिलेगी, जय गुरुदेव नाम से। और जो आश्रम अपने गुरु महाराज का मथुरा में है, मथुरा की मंदिर से लोगों को शांति मिलेगी। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप लोग गांव गोद लीजिए और गांव गांव में प्रचार कीजिए। आपके ब्लॉक का कोई गांव बाकी न रह जाए। अपने धीरावारी गांव में इतने सत्संगी हैं, अगर आप लोग एक एक गांव गोद ले लें तो आपका पूरा ब्लॉक खत्म हो जाएगा। अब ये मत ध्यान रखिएगा कि भाई परिवार में एक लोग गांव गोद ले लिए, मान लीजिए आपके घर में पति गांव गोद ले लिए, अब औरत बेचारी सोचे कि हमें क्या जरूरत। गुरु महाराज ने कहा कलयुग में अगर स्त्री करेगी तो स्त्री को मिलेगा और पुरुष करेगा तो पुरुष को मिलेगा, बच्चे करेंगे तो बच्चों को मिलेगा। अच्छा, आपके परिवार में अगर 5 सत्संगी है, 5 लोग नामदानी, अगर मान लीजिए अगर अभी आपसे ये बात कह दिया जाए कि भाई जितने सत्संगी होंगे सबको एक एक कंबल फ्री में दिया जाएगा, तो आपके घर में 5 साल का बच्चा भी होगा तो बच्चे को भी आप लाइन में खड़ा कर देंगे कि भाई हमारा बच्चा भी सत्संगी है, ये भी मथुरा जाता है। और गांव गोद लेना होगा, तब आप कहेंगे भाई हम तो एक गांव गोद ले लिए हैं। प्रेमी भाई बहनों, औरत भी गांव गोद ले, पति भी गांव गोद ले, बच्चे भी गांव गोद ले, और आप गांव में जाया करिए। जब आप गांव में जाएंगे बार बार जाया करिए, एक बार 2 बार जाकर के आप बंद कर देंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। अगर 1-2 बार आप गए, एक बार एक सत्संगी कहने लगे भैया हमने तो गांव गोद ले लिया, हम 1 बार 2 बार हो आए, कोई शाकाहारी नहीं बन रहा। प्रेमी भाई बहनों, आप विचार कर लीजिए, अगर 2 बार आपने गांव में प्रचार कर दिया तो आप सोचेंगे कि आदमी शराब छोड़ देगा। अरे 20 साल 25 साल से हम पुराने सत्संगी मथुरा जा रहे हैं,
अभी तक पुराने पुराने सत्संगी बीड़ी सुर्ती तंबाकू गुटखा नहीं छोड़ पाए। अब 20 साल से आप मथुरा जा रहे, अभी गुटखा बीड़ी पान सिगरेट नहीं छोड़ पाए। अब 2 दिन आपने गांव में प्रचार कर दिया तो क्या गांव का आदमी शराब छोड़ देगा? अरे गांव के लोग शराब छोड़े चाहे न छोड़े, आप ये मत सोचिएगा कि हम शराब छुड़ाने जा रहे हैं, आपको केवल प्रचार करना है। लेकिन जब आप गांव में बार बार जाएंगे, अगर गांव का शराबी आदमी भी जान जाएगा कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है, तो जब आप उनके बीच जाएंगे, एक समय आएगा, अगर साल 2 साल आप गांव गोद लेकर के प्रचार कर देंगे, गांव का हर आदमी जय गुरुदेव बोलने लगेगा। और गुरु महाराज ने क्या कहा था? जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। हम हो गए गरीब, तन धन से है दुखी, भूलो को यही नाम अब तो होश में लाएगा। जब भी आप गांव में जाइए, आप सबसे जय गुरुदेव कहिए। अगर जिस गांव को आपने गोद दिया है, अगर उस गांव का हर आदमी जय गुरुदेव करने लगेगा, तो आप ये जान लीजिए कि आपका काम हो चुका। स्वामी जी महाराज ने कहा, जन जन के जुबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। तो आपको केवल उतना ही काम करना है, लोग शाकाहारी बने चाहे न बने, अपने घर में अपना बच्चा नहीं मान रहा, अपनी पत्नी पति की बात नहीं मान रही, भाई भाई की बात नहीं मान रहा, तो हम आप दुनिया के लोगों को शाकाहारी कैसे बनाएंगे? जब आप गांव में जाएंगे, घर घर जाएंगे, अब कोई आदमी आपसे कह दिया, अरे भैया जीव जीवाहार है, तो बाबा जी मना क्यों करते हैं? तो आप उनको 10-5 मिनट रुक करके समझाइए, आप उनके घर में रुक जाइए। एक बार स्वामी जी महाराज के पास एक आदमी गया, गुरु महाराज ने कहा, बच्चा जीव हिंसा मत करना। वो आदमी क्या काम किया? टमाटर लेकर के स्वामी जी महाराज के सामने खड़ा हुआ, कहने लगा, महाराज टमाटर में भी तो जीव है, बताइए हम क्या खाएंगे? स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा टमाटर में जीव है, लेकिन इसको तुम मार काट के खा सकते हो, कोई कर्म नहीं बनेगा। लेकिन वो आदमी कहने लगा, महाराज जीव जीवाहार है, तो आप मना क्यों करते हैं? तब स्वामी जी महाराज ने समझाया कि देखो बच्चा, हर जीव का आहार अलग अलग बनाया गया। स्वामी जी महाराज कहने लगे, बच्चा बुरा तो नहीं मानोगे? कहने लगे, महाराज बुरा नहीं मानेंगे। स्वामी जी ने कहा, एक सूअर है और एक मनुष्य है। सूअर का भोजन टट्टी बिस्था है, एक थाली में टट्टी बिस्था रख दिया जाए, और मनुष्य का भोजन चावल दाल रोटी सब्जी है, एक थाली में चावल दाल रोटी सब्जी रख दिया जाए। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा चावल दाल रोटी सब्जी की थाली उठाकर सूअर के पास में रख दिया जाए, और जो टट्टी बिस्था की थाली है, जो सूअर का भोजन है, वो थाली उठा करके मनुष्य के पास में रख दिया जाए। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा खा लोगे? आदमी कहा, महाराज हम टट्टी बिस्था कैसे खाएंगे? गुरु महाराज ने कहा, बच्चा जीव जीवाहार है, जब सूअर टट्टी बिस्था खा सकता है, तो आखिर मनुष्य को खाने में क्या जा रहा? आदमी कहने लगा, महाराज ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो बच्चा, हर जीव का आहार अलग अलग। मनुष्य का आहार क्या है? इस धरती पर जितने पेड़ पौधे साग सब्जी फल फूल, ये सब मनुष्य का आहार है। आप इनको मार काट के खा सकते हैं, कोई कर्म नहीं बनेगा। आप पेड़ को काटेंगे, दर्द नहीं होगा, तो ये कर्म आपका नहीं बनेगा। जैसे आपके अंगुली में ये नाखून है, जो नाखून चमड़ी के बाहर है, आप उसको काटेंगे तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा। जो नाखून चमड़ी के अंदर है, आप उसको काटेंगे तो दर्द होगा। तो जड़ चीजों को काटने पर, पेड़ पौधे को काटने पर इनको दर्द नहीं होता, इसलिए कर्म नहीं बनता। बकरे की गर्दन काटेंगे, मुर्गे की गर्दन काटेंगे, कर्म बन जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहन, आप गांव गांव प्रचार कीजिए और गुरु महाराज की बातों को बताइए। नए लोग जुड़ जाएंगे, लोगों के विचार बदल जाएंगे। आगे समय खराब आ रहा, गुरु महाराज ने कहा बीमारियों की आंधी चलेगी, लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर नब्ज पकड़ेगा, बीमारी डॉक्टर को लग जाएगी, हॉस्पिटल छोड़ करके लोग भागेंगे। अभी छोटा सा कोरोना वायरस आया, देश दुनिया में तबाही मच गई। लॉकडाउन जब लगा था, गांव के बाहर हम आप जा नहीं पाते थे, सड़कों पर बाजारों में। ऐसा समय आ गया जाएगा, हम आप लाचार हो जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा दवा की भी कमी हो जाएगी, अनाज की भी कमी हो जाएगी। ऐसे समय में
गुरु का वचन याद आएगा। अगर आपने धर्म के प्रचार में अपना तन मन धन लगा दिया, आपको दया दुआ बरकत मिलती रहेगी। बीमारियां 3 प्रकार से आती है, बद परहेजी से, मौसम की तब्दीली से और प्रारब्ध कर्मों से। इसलिए माताएं बहनें, एक बात आप ये ध्यान रखा करिए, जो 3 तरह से बीमारी आती है, ये जो प्रारब्ध कर्म की बीमारी है, समय पूरा होने पर ठीक होती है। एक बीमारी आती है मौसम के बदलाव से, जैसे बरसात गई, जाड़ा आया, बीच में सर्दी जुकाम बुखार सबको हो जाता है। ऐसी बीमारी हल्की फुल्की दवा से ठीक होती है। और एक बीमारी आती है बद परहेजी से। ये बद परहेजी क्या है? ये माताएं बहनें, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, ये संदेश आपके लिए दिया जा रहा। हमारे गुरु महाराज ये बात बताया करते थे कि माताओं बहनों को महीने में 5 दिन की बीमारी होती है। जब महीने की बीमारी लग जाए तो माताएं बहनें 5 दिन तक आप अपने शरीर पर पानी मत डाला करिए। ये पैर घुटने पर से, हाथ यहाँ कोहनी पर से, अपना मुंह चाहे जितनी बार धो लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, लेकिन आपके शरीर पर पानी न पड़े। ये बात ध्यान रखा करिए। अगर आपने शरीर पे पानी डाल दिया, ये शरीर आपका बीमारी में रहेगा। जो बच्चे पैदा होंगे बीमारी में रहेंगे, बुद्धि के कमजोर होंगे, लूजे लंगड़े होंगे, माता पिता की बात नहीं मानेंगे। माताएं बहनें, जब महीने की बीमारी हो जाए तो 5वें दिन शाम को स्नान कर लिया करिए। उसके पहले आप शरीर पे पानी मत डाला करिए। और जब ये बीमारी लग जाए तो 5 दिन तक आप रसोई घर में मत जाया करिए, खाना पानी मत छुआ करिए। अगर आपने खाना छू दिया, आपने पानी छू दिया, आपके हाथ का छुआ हुआ खाना पानी अगर कोई खा पी लेगा, उनको भयंकर बीमारी लगेगी। इसलिए माताएं बहनें, पहले के समय में लोग परहेज किया करते थे। पहले इतनी बीमारियां नहीं थी। हम लोगों के घर परिवार में बहू बेटी को जब बच्चा पैदा होने का समय आता था, अस्पताल नहीं जाना पड़ता था, सब काम घर में होता था। लेकिन अब सीधे अस्पताल जाना पड़ता है, शरीर का भी नुकसान और पैसे का भी नुकसान। गुरु महाराज ने कहा, अगर ये माताएं बहनें 5 दिन का परहेज करने लगे तो आपके घर में बीमारी नहीं रहेगी। अगर आप भजन करने लगेंगी तो डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर महात्मा की बात हम आप नहीं मानेंगे तो आगे जो समय आ रहा वो बड़ा दुखदाई है। कोहराम ऐसा मचेगा, लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, उस समय कोई हमारी आपकी मदद नहीं करेगा। अगर गुरु महाराज की बातें हम आप मानेंगे, हम लोगों को दया दुआ मिलती रहेगी। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप अपने अपने बच्चों को अंडा भी मत खिलाया करिए। अगर आपका बच्चा, अगर कोई अपने माता पिता अपने बच्चे को अंडा खिला रहे, अगर आपका बच्चा अंडा देख करके मुंह फेर ले तो आप जबरदस्ती मत करिएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, ऐसे बच्चे, जो बच्चे अंडा देख करके अपना मुंह फेर लेंगे, यही बच्चे आगे चल करके बहुत बड़ा देश दुनिया में काम करेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, राम और कृष्ण के समान बच्चे इस धरती पे आ चुके हैं। माता पिता को नहीं पता कि हमारा बच्चा आगे क्या करेगा। उन बच्चों के अंदर शक्ति पहले से अंदर भरी है। जब वो गुरु के पास जाएंगे, अंदर में उनके उभार आ जाएगा और वही बच्चे राम कृष्ण के समान बनेंगे। इसलिए माताएं बहनें, या जो भी सत्संगी प्रेमी, पूज्य महाराज जी ने युवा संगठन का निर्माण किया, तो आप लोग अपने अपने बच्चों को युवा संगठन में भर्ती करके बच्चों को वहाँ सत्संग में भेजा करिए। युवा संगठन में बच्चे जाएंगे, बच्चे सेवा करेंगे, धीरे धीरे इनकी टोली बन जाएगी। यही बच्चे गांव गांव प्रचार करेंगे, देश दुनिया में बहुत बड़ा काम करेंगे और उनका भी बचाव रहेगा, बच्चे भी बचे रहेंगे, लोग परलोक दोनों बन जाएगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों ने अपना समय दिया है, हम अब आपका ज्यादा समय नहीं ले रहे, लेकिन एक बात आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप लोग जब गांव गांव प्रचार करने जाइए, अगर कोई आदमी आपसे कह दे कि भाई हम शराब छोड़ना चाहते हैं, तो हमारी शराब कैसे छूटेगी, बाबा जी कोई दवा दे देंगे, तो आप उनको बताइएगा कि होली का कार्यक्रम 7, 8, 9 मार्च को मथुरा में 3 दिन होगा। आप मथुरा चले चलिए और वहाँ मथुरा की मंदिर में जब वहाँ लोग जाएंगे तो मंदिर में माला फूल नहीं चढ़ाया जाता। उस मंदिर में जो कोई भी जाए, अगर आप मंदिर के देवता से 2 आंसू गिरा करके आप कह दीजिए कि हे मंदिर के देवता, आप मेरी शराब छुड़ा दीजिए, मेरे अंदर ये बुराई आ गई,
मेरी बुराई को आप ले लीजिए, हमारी तकलीफों को दूर कर दीजिए। तो प्रेमी भाई बहनों, 4 आना लाभ तो आपको बीमारियों में मिल जाएगा, और इसके बाद अगर आपने अपनी बुराई चढ़ा दिया तो आपको उस मंदिर से बरकत भी मिल जाएगी, और पूज्य महाराज जी के द्वारा आपको नाम दान यानी सुमिरन ध्यान भजन करने का रास्ता मिल जाएगा। अगर आपको नाम दान मिल गया, नरको 84 से आपका छुटकारा हो जाएगा। और जो प्रेमी भाई बहन, जब आप मथुरा जाते हैं, मंदिर से बरकत का प्रसाद मिलता है, लाची दाने और बतासे का। तो आप जितने सत्संगी प्रेमी, आप लोग वो प्रसाद लाची दाना बतासा अपने अपने घरों में बक्से में बंद करके रखिएगा। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा, क्या बच्चा, जब मुसीबत आएगी